former Director General Planning, Director General Civic Management, Enforcement, Building Control. I served in CDA for 35 years. मेरा जो as town planner, क्योंकि I'm professionally I'm town planner, तो ये रहा है कि जो town planning है, that is driver of sustainable development planning. और आज की जो केस स्टडी है वो इस्लामाबाद है. मोस्ट ऑफ द टाइम जो ह्यूमन हिस्ट्री को हम देखते हैं तो रूरल कंपोनेंट पॉपुलेशन का जो है वो हमेशा से बढ़ा रहा है टिल 2008. 2008 के बाद जो अर्बन कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन है वो बढ़ना शुरू हो गया रूरल कंपोनेंट से, और पॉपुलेशन जो माइग्रेटिंग टू अर्बन सेंटर्स वो भी इन फ्यू अर्बन सेंटर्स कॉन्सेंट्रेट होती रही है. वो भी कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी नहीं थी. स्पेशली जो लास्ट 50 इयर्स की बात करें तो उसमें बहुत रैपिड इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन हैज बीन विटनेस्ड अराउंड द ग्लोब. अकॉर्डिंग टू UN World Urbanization Prospects Report 2018, 55% of world's population, urban population, would rise to 68% by the year 2050. This means 2.5 billion people will add to urban areas, and 90% of this addition would take place in Africa and South Asia. What's the result of this increasing urban components of population? Uncontrolled growing urban centers. बल्कि अगर कुछ एरियाज किसी शहरों में प्लान भी हैं तो उनको भी ये एक तरह से आप समझें कि it affects. City managers have failed to manage the urbanization sustainably on account of multiple factors. Resultantly, urban population is concentrating in fewer urban centers. For instance, in 2015, there were 28 megacities, and the number would rise to 43 by 2030. Currently, there are 5 megacities in South Asia, that is in 2015. And by 2030, just in 15 years, there would be 6 more cities in Asia which will become mega, including one new city of Pakistan, Lahore. Concentration of population in fewer urban centers is causing the problems like increased insecurity, urban sprawl, slums, especially overburdening of existing urban services. Actually, all these problems result in non-conducive environment for sustainable development of the cities. जो आज का बेसिक थीम्स भी है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द सिटी है, अगर ये प्रॉब्लम्स ना हो तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है. माय पॉइंट. ये एक एग्जांपल है कि अर्बन सर्विसेज इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ पाकिस्तान. The situation of urban services in metropolitan cities of Pakistan is inadequate. 90% of water supply schemes are unsafe for drinking. 20% of the people have access to safe drinking water. 42% of the population have access to underground sewerage and drainage. 60 to 70% of municipal waste is collected. Remaining remains uncollected, and this collected waste is disposed of unhygienically. किसी भी शहर में चले जाएं, जितने आपको मेन रोड्स हैं उनके अलोंग आपको ढेर नजर आएंगे. According to World Bank estimates, the diseases caused by these state of affairs of health or inadequate services, Pakistan, this costs Pakistan 3.9% of its GDP. चूंकि सर वर्ल्ड बैंक फंडिंग भी करता है, डिफरेंट स्टडी भी करता है, इसके ऊपर जो खर्चा आता है और जो पाकिस्तान के जो मतलब जो डोनेशन देते हैं और आपके हेल्थ सर्विस में
ईयरली बेसिस पे सर। जी बिल्कुल सर, उसका ये वर्ल्ड बैंक को आप लोग चैलेंज क्यों नहीं करते? सर इसलिए 3.9% तो हो ही नहीं सकता सर, इसलिए इसको चैलेंज एज अदारा नहीं किया जा सकता कि जिन इंस्टीट्यूशंस ने करना है। दूसरा, कहीं भी हम अपने फैक्ट्स फिगर लेके जाएं, ऑलवेज वर्ल्ड बैंक या यूएनडीपी उनके फिगर्स को माना जाएगा दे आर मोर कॉम्पिटेंट। तो फिर इसलिए कोई भी रिसर्च हो, कोई भी स्टडी हो, तो उसी को लिया जाता है। सिंधु साहब, हम आजादी हमें मिली है कि नहीं मिली? इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है या आजादी मिली है? मेरा ख्याल है हम आजाद तो खुद नहीं होना चाहते सर 47 से ही हम इम्पोर्टेड हैं, ये अभी तो नहीं। तो ये अच्छी बात आपने कही, but this estimate is clearly wrong. सर व्हाट हैज बीन कोटेड, मैंने तो उसको कोट किया। बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये नहीं भी है तो आप जनरली आप सिचुएशन देख लें कि अगर इस्लामाबाद जैसा शहर है, इसको लुबना मेरा ख्याल इसको क्रिटिक करते हैं, इसकी रिपोर्ट जो भी है ना निकाले, एंड वी शुड क्रिटिक। जैसे ना आपने हाउसिंग का नहीं किया था, इसको भी क्रिटिक करते हैं क्योंकि वर्ल्ड बैंक एम ही बोंगिया मार देता है, हम उसको सीरियसली ले लेते हैं। सर उसने डॉलर भी देने, बोंगियां तो सुननी होंगी। तो डॉलर हमें नहीं मिलते जी, वो जिनको मिलते वो इन फिगर्स को लेते हैं ना सर। वो ब्यूरोक्रेट्स को मिलते हैं, हम उनकी बात नहीं मानते। आप इम्पोर्टेंट या आप सुपर इम्पोर्टेड हुए? इट सेज 3.9% जो है कास्ट आपकी। अगर आप देखें कि जो स्प्रॉल है हमारा, अब मुझे 1 घंटा ट्रैवल करके आना पड़ता है वर्क स्पेस पे, तो It is only जो urban sectors है, diseases है, ये health issues की बात हो रही है। वो बेसिक फैसिलिटीज जस्ट ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर हम ओवरऑल देखें तो वो कास्ट तो बिल्कुल। यहाँ तक तो था कि जो सिचुएशन है इस वक्त अर्बन पॉपुलेशन के हवाले से थी, तो अभी है कि मास्टर प्लान कह लें, डेवलपमेंट प्लान कह लें, टाउन प्लानिंग कह लें, अर्बन प्लानिंग कह लें, दीज आर डिफरेंट नोशंस। ये एक टीचर था मेरा माइकल सेफियर एट यूसीएल लंदन, तो उसने कोई 70 किस्म के ये नोशंस थे कि कैसे एवोल्यूशन के जरिए ये डिफरेंट नोशन फॉर द टाउन प्लानिंग। तो इसी तरह इसको कुछ भी इसका जो क्रक्स है सारे का, डेवलपमेंट प्लान या मास्टर प्लान या टाउन प्लान, a plan for the future layout of a city and is a blueprint of the various proposals intended to improve the existing conditions and to regulate the future growth of a town in coordinated manner. इसमें जो important चीज है वो है coordinated. Master plan is aimed at intelligent, ये तो खैर से, it arranges the patterns of town in such a way so as to satisfy present requirements without compromising on future resources, introduction of future improvement by coming generation, future generations. It helps in restricting the haphazard and unplanned growth. ये आगे जाके आप देखेंगे कि किस तरह की इस्लामाबाद में इसकी एग्जाम्पल है। It places the various functions of a town in physical relationship of each other so as to avoid the mutual conflict. One example is कि जो शहर अनप्लान्ड है, मसलन गुजरांवाला या लाहौर या फैसलाबाद कहीं आग लग जाती है तो मेरा ख्याल है फायर टेंडर ही नहीं जा पाता। Master plan calls for periodical reviews for incorporation of changing development trends and needs. ये एक बहुत बड़ी तनकीद की जाती है कि मास्टर प्लान रिजिड डॉक्यूमेंट्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उसके एक बैकिंग में एक लीगल बैकिंग मौजूद होती है तो मेरा ख्याल है कि इट प्रोवाइड्स दैट स्पेस। Master plan discourages the growth of town in an unplanned and unscientific way. It offsets the evils due to overcrowding of population, such as housing shortage, traffic congestions, inadequate open spaces, insufficient public amenities, which are resulting in non-conducive environment for sustainable growth of the cities. सर इसमें जी साइंटिफिक सर इसमें ये होता है कि जो डिफरेंट थ्योरीज डिफरेंट टाइम पे आती हैं उनके तहत अगर उनका बिल्ड करके हम उसके तहत इसकी प्लानिंग करते हैं। अगर हम बिल्कुल है जैसे कोई रूटीन में चल के जी इधर ये बना दो इधर ये बना दो, दैट बिकम्स साइंटिफिक अनसाइंटिफिक उस सेंस में यूज हुआ है।
जी, unsounding according to what the planner thinks. I mean, unscientific का मतलब, I think in this case is a bit difficult for me to swallow because look, and as an economist, when I describe a policy to any सर other असल में there is आपको no science in economics. सर in town planning there is lot of science. अच्छा जी, अगर हम इसको बिल्कुल अगर हम सर इसको एज साइंस ना लें, मसलन जब आप एक शहर को प्लान करते हैं तो उसकी इतनी डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, डिफरेंट थ्योरीज आती हैं, डिफरेंट लोग एक आते हैं छोटी सी बात करूं, हमने यहाँ कोई 5-6 मेजर टाउन प्लानर्स के साथ वेबिनार्स किए हैं। हमने बहुत इनकी किताबें देखी हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत फेमस टाउन प्लानर अलेम्बर्ट है बेटोर, हमने जो वैंकूवर का टाउन प्लानर उससे भी की है बात, जो इसके टोरंटो के टाउन प्लानर से बात की है। तो हमने बहुत टाउन प्लानर से बात की है। दिस इज अ फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ आवर्स, हम करते हैं इस पे और भी करेंगे, आपके साथ भी कर रहे हैं, सबके साथ। हमें अभी तक कोई उन्होंने साइंस नहीं बताई। वो सब कह रहे हैं, इनफैक्ट बहुत सारे लोग अपनी मायूसी का इजहार कर रहे हैं विद टाउन प्लानिंग। एलेन बर्टोड जिसने बहुत टाउन प्लानिंग की है दुनिया में, स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम अल्जीरिया टू व्हाटएवर, इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मेजर टाउन प्लानर्स इन द वर्ल्ड। वो तो बहुत मायूस है, कहते हैं टाउन प्लानर्स तो ह्यूमन सिस्टम्स को जानते ही नहीं और वो सोचते हैं कि दे आर साइंटिफिक। इसके बारे में क्या ख्याल है? सर मैं आपको ये बताऊं कि पहले आप देखेंगे टाउन प्लानिंग कहती क्या है। मतलब अनफॉर्चुनेटली आगे जाके आप देखेंगे, मैंने इसमें लिखा है कि अनफॉर्चुनेटली टाउन प्लानिंग वो कर रहे हैं जिनको टाउन प्लानिंग वाला बे नहीं पता। जिनको मैं आपको सर बात कर रहा हूँ कि जिनकी बुक्स लिखना टाउन प्लानिंग पे, जरूरी नहीं कि वो टाउन प्लानर हो। मसलन जो मैं एग्जांपल देता हूँ कि इस्लामाबाद का जो मास्टर प्लान है उसको आप कमेटी को देखें तो एक टाउन प्लानर है जिसकी एजुकेशन बीएससी टाउन प्लानर है, बाकी सारे नॉन प्रोफेशनल्स हैं। तो वो क्या प्लान बनाएंगे इस्लामाबाद का? और डिऑक्साइडस ने जो प्लान बनाया, जस्ट हैव ए लुक ऑफ दैट, के डिफरेंस यू विल सी। और मैंने इसीलिए आपको एक ये केस स्टडी इस्लामाबाद की कि इस्लामाबाद के अंदर दो हिस्से हैं। एक वो हिस्सा है जो टाउन प्लानिंग के मुताबिक डेवलप हुआ है, और दूसरा है जो टाउन प्लानिंग के मुताबिक नहीं हुआ। यू विल सी द डिफरेंस के टाउन प्लानिंग क्या है। टाउन प्लानिंग है कंफर्ट, कन्वीनियंस एंड वेल बीइंग। There was no use of remote sensing and GIS, but now in modern day town planning, we can't even, it is unthinkable to plan without the use of GIS and remote sensing. इसी तरह और बड़े-बड़े लोगों के नाम टाउन प्लानिंग के बारे में, ये टाउन प्लानिंग के गुरु है जिनकी बात कर, वो कहते हैं कि टाउन प्लानिंग की बात करो, वो टाउन प्लानिंग के गुरु है। ठीक है, एलेन बर्टोड बहुत बड़ा टाउन प्लानर है। वो जो ब्रेंट साला क्या नाम है उसका, ब्रेंट टोडेरियन, बहुत बड़ा टाउन प्लानर है। आप इस तरह के बहुत सारे बंदे ले लें, वो सब कहते हैं कि भाई टाउन प्लानिंग इतनी एरोगेंट ना हो जाए कि वो सोचे साइंटिफिक है। There is nothing scientific about town planning. सारी किताबें मैंने देखी हैं टाउन प्लानिंग वाली। अब ये साइंटिफिक कहना जरा, इससे मैं सिर्फ गुरेज। चलो ठीक है सर, साइंटिफिक उड़ा देते हैं, टाउन प्लानिंग पे बात कर लेते हैं। हाँ, मतलब मेरा मकसद टाउन प्लानिंग है, हम इसमें नहीं जाते। सर एक थोड़ी सी बात करूं कि जब आप टाउन प्लानिंग की हायर क्वालिफिकेशन के लिए जाते हैं तो कहीं इसको साइंस की डिग्री कहा जाता है, कहीं इसको आर्ट्स की डिग्री कहा जाता है। yes. सर अनफॉर्चुनेटली इधर हमारे पास एक मैट्रिक पास था ड्राफ्ट्समैन, तो प्रमोट हो गए, वो भी कहता था मैं भी डॉक्टर टाउन प्लानिंग लगूंगा। तो दिस इज हार्ड लक विद अस। इट एंश्योर्स the master plan is an effective tool to preserve environment, protect water bodies and natural green areas. This is environment, one of the elements of sustainability. It ensures the provision of amenities and potential land users linked with urban development and their compatibility. This is another city development का जो aspect है, बहुत is another fundamental feature of master plan. ये सर आजकल जो चीज ज्यादा है कि इट प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, जो कि हम कभी कराची में देख रहे हैं कि एक दिन बारिश हो जाए तो हफ्ता उसका ड्रेनेज का पानी नहीं निकलता। अगर वो मास्टर प्लान के मुताबिक जैसा इस्लामाबाद का हुआ है तो हुआ होता तो डेफिनेटली ये इश्यूज ना होते। द डेवलपमेंट प्लान सर्व्स एन आउटलाइन फॉर द future growth of a town, and as such its preparation demands high skills, training, vision and experience on the part of professionals
who frame it. Sustainable development goals are directly or indirectly linked with coordinated planning. Uncoordinated and unregulated haphazard development is hampering the efforts of implementing the sustainable development strategies and achieving these sustainable development goals. For example, इसमें सर जो 11 नंबर है इसका जो sustainable development goals हैं, sustainable cities and communities जो है that is directly related with it. अब सर है कि इस्लामाबाद, अब एक तो सर इस्लामाबाद में थोड़ा सा यहाँ मैं स्टैटिस्टिक्स दूंगा, इसलिए कि उस दिन भी सर डिस्कशन में आपने एक बात की थी कि एक मिसकंसेप्शन है कि जो बंदा इस्लामाबाद का नाम जाके भाई फेरू में भी यूज करता है तो दैट इज थॉट के जी ये इस्लामाबाद का हिस्सा है। इस्लामाबाद जो मास्टर प्लान है ये 906 हमारा है, ये वाली बाउंड्री जो है 906 किलोमीटर्स, ये सर जो भी प्लान हमारा सोशली एक्सेप्टेबल, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिव और इकोनॉमिकली वायबल, तो वो इसलिए कि दैट प्लान इज सस्टेनेबल। अब सर इस्लामाबाद का जो मास्टर प्लान है आगे जाके इसमें आता है कि इसको अगर आप सब देखें तो ऑल रिक्वायर्ड लैंड यूजेस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल, सर इसको आप अगर देखें तो पहले सबसे तो सॉरी जी कि डिफरेंट लैंड यूजेस को के डेवलपमेंट इज कोऑर्डिनेटेड हियर प्रोवाइडेड कंसेंट्रेटेड इन दिस पोर्शन ये रावल लेक अराउंड, ये इसका सपोर्टिंग एग्रीकल्चर और बिग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ये इंस्टीट्यूशन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एच सीरीज हम इसको कहते हैं। देन इज इंडस्ट्रियल एरियाज, दो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एंड दिस वन, so every sort of economic activities stands incorporated in the master plan of Islamabad. हम environment को देख लें, ये सारा हम अपने बिजनेस सेंटर्स को देख लें, हम अपनी इंडस्ट्री को देख लें, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को देख लें, ये सारे एक इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसमें उस वक्त इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। चीज देखते हैं इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा जरूरी इज द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, वो कहाँ है? यस सर, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसकी आप बात कर रहे हैं सर वो तो ये है, ये थ्रू आउट जाएगा और ये रीजनल सेंटर भी होगा। ये इससे पहले भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका डुअल पर्पस है, एक मकसद है उसका डेली नीड्स को पूरा करना। मैं आगे जाके सर आपको एक सेक्टर की ये दिखाऊंगा, एक सेक्टर का भी डिटेल दूंगा कि पहले हमने क्लास 3 शॉपिंग सेंटर दिए हैं जो बिल्कुल विद इन वॉकिंग डिस्टेंस डेली नीड को पूरा करता है, एक लो स्केल की इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है। उसके बाद फिर हमारा प्लानिंग की जुबान में उसको कम्युनिटी कोर कहते हैं और उर्फ आम में इस्लामाबाद में उसको मरकज कहा जाता है। तो वहां पे फिर बड़े स्केल पे है और उससे बड़े स्केल पे फिर हमारा CBD है या रीजनल कमर्शियल सेंटर उसको कह लें। वो मास्टर प्लानिंग की वजह से है, जस्ट केम आउट ऑफ माय माइंड कि जो E11 है हमारे पास, वो भी ओवर द इयर्स हमने देखा है कि वहाँ पे भी बड़े इश्यूज हुए हैं, मसलन वहाँ पे भी फ्लडिंग इसका एक मिनट, फ्लडिंग को आपने अखबार की हद तक पढ़ा है। E11 में फ्लडिंग की वो वजह नहीं थी। 11 में उसका प्रॉब्लम ये था कि जहाँ पे एग्जिस्टिंग विलेज है ना गोल्डा का, वहाँ मैं उस वक्त DG सिविक मैनेजमेंट था और इट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे ही ये रिपोर्ट हुआ तो सुबह मतलब मैं भी गया और सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी साथ थे। 11 जगह से वो नाला एग्जिस्टिंग जो विलेज है वहां पे बंद था और वहां पे टर्नेक्स थी, वहां से उसने फ्लो बैक किया। जिस नाले की वो बात कर रहे हैं अखबार में, वो हमने 100 ईयर रेन रन ऑफ पे हमने उसकी स्टडी करवाई थी। तो वो बिल्कुल उससे विड्थ ज्यादा थी उसकी। असल इशू बना कि जो फ्लो बैक हुआ, जो एग्जिस्टिंग सेटलमेंट है ना, वहां पे वो 11 जगह से चौक था नाला। मसलन इस तरह जा रहा है, इधर आके घर बन गया या बिल्डिंग बन गई, फिर आगे जाके तो उसको जब क्लियर करवाया
तो उसके बाद आपने दोबारा नहीं सुना कि कहीं वहां पे फ्लडिंग हुई हो। लेकिन मैं E11 का आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा कि उसका स्टेटस क्या है। तो इसमें जस्ट आई वांटेड टू से कि जी जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के इकोनॉमिक ग्रोथ के रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो इस मास्टर प्लान का हिस्सा है। हाँ, इसकी एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन में इशू हो सकते हैं, बट दैट इज नॉट फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ मास्टर प्लान, दैट इज नॉट शॉर्टकमिंग। मास्टर प्लान कितनी आजादी के लिए बना था, कितनी पॉपुलेशन के लिए बना था? यस, इसकी सर पॉपुलेशन जो है कभी भी आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि आप देखें कि जिस तरह पॉपुलर अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो अलबत्ता आपको फिर मास्टर प्लान के अंदर एक इसकी लीगल लाइफ होती है कि अगर ये जो मास्टर प्लान जिसको मैं कह रहा हूँ आज भी रेलेवेंट है, ये 1985 तक इसकी लीगल लाइफ है, उसके बाद इसको रिवाइज होना था। और आप देखें कि अर्ली 90s में हाई राइज बिल्डिंग का ट्रेंड दुनिया में शुरू हो गया था, मतलब उससे पहले, लेकिन पाकिस्तान में या इधर, तो उसके लिए इसको रिवाइज होना था। वो कैबिनेट को सीडी ने अपने इन हाउस रिसोर्सेज से बना के 1989 में इट इज पेंडिंग विद द कैबिनेट फॉर अप्रूवल। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें सर कि F10 में भी हमने हाई राइज बिल्डिंग में गए अर्ली 90s में, और F11 में भी हम गए, और 2007 में दोबारा हमने, मैं उस वक्त डीजी प्लानिंग था, तो हमने CBD जिसको हम बिलो एरिया कहते हैं, इसके सारे के बिलो एरियाज हमने पैरामीटर्स रिवाइज किए और वी वेंट अप टू 21-22 स्टोरी। देन इन F8 बिलो एरिया वी वेंट अप टू 41 स्टोरी। और उसके बाद हमने जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे इस एरिया को बढ़ाया, मॉब एरिया को बढ़ाया, इस्लामाबाद हाईवे के अलोंग हमने इसको लेके गए वर्टिकल डेवलपमेंट को। तो सर इसके साथ एक प्रॉब्लम यह है कि हमारे नजदीक जो मास्टर प्लान है ना, ये कोई सपोर्टिंग या हेल्पिंग टूल नहीं है, हम इसको लेते हैं इन ब्यूरोक्रेसी एज वेल। हम समझते हैं कि हमारे ऊपर कोई ये रिस्ट्रिक्शन है, जबकि इसको ओन करना चाहिए। अच्छा, मास्टर प्लान जो है आपका सारा, इट्स बेस्ड ऑन द कार, बेस्ड ऑन द कार। नो हमारे पास ब्लू एरिया की जो आपकी डेफिनेशन है, जी तो गाड़ी पे मैं चलूंगा ब्लू एरिया में, क्योंकि ब्लू एरिया तो आपने सड़क पे बनाया है ना। जी, देयर इज नो ब्लू एरिया। नहीं सर, सड़क ब्लू एरिया के अंदर बनाई है। ब्लू एरिया की आप मुझे बता दें, देखते जी, इट्स अ जिस- लीनियर थिंग, जी। उसके अंदर गाड़ी के बगैर आप चल नहीं सकते। सो मास्टर प्लानिंग गाड़ी के लिए बनी थी। दूसरा, इस्लामाबाद का लिनियर प्लान है जो आपने बना दी, वो भी गाड़ी के लिए बना, तो शायद गाड़ी के लिए बना ना, पैदल तो चल नहीं सकते यहाँ। नहीं सर, इफ यू अलाउ मी सर, पहली बात तो सर कि जो हमारा सेक्टर है वो इंडिपेंडेंट एंटिटी है, जो लोकल या डेली लाइफ की बात हो रही है। कुछ जो आप जिस बिलो एरिया की सर बात करते हैं, अगर F6 वाले ने F11 बिलो एरिया जाना है तो डेफिनेटली उसको कार यूज करनी पड़ेगी, लेकिन अगर उसने F6 वाले बिलो एरिया में जाना तो जरूरी नहीं है। और दूसरा, उसका लीनियर करैक्टर इसलिए रखा कि इसने ऑल अलोंग मास्टर प्लान, और इसने एज यहाँ से जाके ये हमारा GT रोड जा रहा है, तो इसने एज रीजनल हब भी काम करना था। और कोई शहर ऐसा नहीं मास्टर प्लान, किसी यूरोप में भी ले लें, कि कुछ उसके यूजेस हैं जो कार पे जाना ही जाना आपने, आप पेडेस्ट्रियन में एक लिमिटेड यूजेस आपको अवेलेबल, फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। तो हमने देखना है कि इस्लामाबाद में वो जो पेडेस्ट्रियन स्केल में होनी चाहिए है या नहीं है। कुछ मसलन सर, आप इंडस्ट्री है, अब इंडस्ट्री अगर गुजरात वाले में एक ही गली में घर है, एक ही गली में मिल लगी हुई है, तो कल को हैजर्ड्स होते हैं, वहां डिजास्टर्स होते हैं। लेकिन अगर इंडस्ट्री हमने प्रोवाइड की हुई है, सर जब आग लग जाती है तो आप देखें फायर टेंडर नहीं जा पाता, और घर वाले 10 घर साथ जलते हैं सर उसके। नहीं, आग नहीं, पानी आ जाता है सर रोड। सर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, F6 में आज तक पानी है, किस F6 में आज तक पानी है, पीने वाला या दूसरे वाला सर? फ्लड, फ्लड नहीं आया पानी तो हर जगह है। तो पानी का तो माशाल्लाह सब नहीं, मैंने जी इसलिए कहा कि लोगों को पीने वाले पानी की कंप्लेंट रहती है। यहाँ तो पानी हाँ जी, मसला ये है कि कहीं नहीं भागेगा सर, बात बड़ी मैं मौजूद हूँ सर। बड़ी सिंपल है। हाँ जी, बात बड़ी सिंपल है कि हमें आपने एक मोटर सिटी दे दी है और आपने सर नहीं आपने कह दिया कि मैं F6 में रह रहा हूँ, F6 से बाहर ना, बस नहीं, ये नहीं कहा सर, ये दुनिया में
जो मैं चला जाऊं लोकल में फिर मैं सर नहीं सर, इस तरह नहीं है। हांगकांग को देखें, यही है, लीनियर ग्रोथ है, लेकिन वहां पे आपको मेट्रो ट्रेन भी है, ट्रैम भी है, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। यहाँ provide करते ही है। बिल्कुल, यहाँ आपकी कहीं साइड में सर मैं बड़ा वॉकिंग को शौकीन हूँ और मैं देखता हूँ कहीं साइड वॉकिंग नहीं है और हर जगह देख के चलना पड़ता है, गिरने का इम्कान है या फिर 3 स्टोरी ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ये आपकी टाउन प्लानिंग। सर लेकिन ये टाउन प्लानिंग का कसूर नहीं है। मैंने पहले कहा कि टाउन प्लानिंग कॉरिडोर्स प्रोवाइड करता है, यूज प्रोवाइड करता है। ये जो फुटपाथ की बात है सर, हम शाम को ट्रैक सूट पहन के तो वॉक करना पसंद करते हैं, लेकिन कभी हम 3 पीस पहन के तो बिलो एरिया वॉक नहीं करेंगे हम। मतलब ये एक आदत बात ये सर कि एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन, सर अगर एक फैक्ट्री वर्कर है उसको ये तो नहीं कि F6 के उठकर फैक्ट्री जाना है, उसको वहां के लिए तो चाहिए जो लोकल नीड है या इमीडिएट उसका जरूरत है, क्या वो वॉकिंग डिस्टेंस में वो सेक्टर प्रोवाइड करता है या नहीं करता। दैट इज इंपॉर्टेंट। पूरी दुनिया में आप किसी शहर को दे लें, ऐसा शहर नहीं कि हर चीज उसको जो है ना बिल्कुल डोर स्टेप पे या विद इन वॉकिंग डिस्टेंस अवेलेबल हो। जो वॉकिंग डिस्टेंस में होनी चाहिए सर, वॉकिंग के लिए मैं आपको अगली जो चीज मैं आपसे करूंगा, मतलब इसमें नहीं कि मैंने एक F6 का पेडेस्ट्रियन प्लान मैंने तैयार किया है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है उसके अंदर ही किस तरह हम इसको तैयार कर सकते हैं। वो मैंने वो करके उसके सैटेलाइट पे ना जी वो लगाया, वो मेरा था। नेक्स्ट में आपसे वो डिस्कस करूंगा कि एग्जिस्टिंग सेक्टर को ही किस तरह हम पेडेस्ट्रियन में इसको मतलब ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज प्रोविजंस आर देयर इन द मास्टर प्लान। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, आबिद रहमान है नाम मेरा। जब मैं इस मास्टर प्लान को देखता हूँ तो मुझे इसमें सिर्फ लैंड यूज नज़र आता है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क तो अभी तक कहीं नहीं नज़र आया मुझे, और वो जो कंपोनेंट है जिसको लैंड यूज ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन कहते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर हम मास्टर प्लान इसी को कहते हैं कि लैंड यूज को डिफाइन कर दिया जाए तो फिर तो मेरे ख्याल से काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा इस हिसाब से कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी वो तो हमेशा से इशू रहा इस्लामाबाद में। तो शुड आई रिस्पॉन्ड? यस, मेरा ख्याल है कि मास्टर प्लान जो है वो उसमें जैसे कहा है कि बाकी इश्यूज शहरों में अगर आप देखें, पिंडी की मिसाल ले लें कि वहां पे आपने मेट्रो बना दी लेकिन एलिवेटेड आपको बनानी पड़ी क्योंकि कॉरिडोर अवेलेबल नहीं था। मास्टर प्लान में जैसे ही वो एंटर होता है, होल्ड ऑन, तो वो 9th एवेन्यू की अलाइनमेंट में आ जाता है। व्हाट डज इट मीन कि यही जो मास्टर प्लान है इसने कॉरिडोर दिया हुआ है और 600 फुट का कॉरिडोर ऑल अराउंड सेक्टर्स, देन बिलो एरिया वाला और 6 एवेन्यूज। फॉर व्हाट इट इज नॉट मेंट ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, नो, इसमें आपने रेल भी बिछानी है। मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा I9 में इस वक्त रेलवे स्टेशन है, इसके लिए मैंने प्रपोजल माई प्रैक के साथ मिलके कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, इट इज देयर। तो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या इसने डिफरेंट लैंड यूजर्स को कनेक्टिविटी दी है। कनेक्टिविटी किससे है? पेडेस्ट्रियन है, कार पे है, ट्रेन पे है, मेट्रो पे है। तो वो आपने एक एग्जांपल देख ली कि जो बनी है मेट्रो इसी कॉरिडोर में बनी है जो इसी मास्टर प्लान में प्रोवाइडेड है। लेकिन इनिशियली तो वो ग्रीन बेल्ट्स थी नो, यही बात है बेर भाई, मैंने शुरू में कहा कि जो मास्टर एवेन्यूज बनी है। नहीं, नो नो, नॉट ग्रीन। यही प्रॉब्लम है कि मास्टर प्लान अगर मैं पढ़ नहीं सकता तो मैं उसका एक्सपर्ट बन जाता हूं। 600 फुट का राइट ऑफ वे फॉर रोड एंड अलाइड फैसिलिटीज लिखा हुआ मास्टर प्लान में, ग्रीन नहीं है ये, फॉर रोड एंड अलाइड फैसिलिटीज ये लिखा हुआ मास्टर प्लान। सो दिस मास्टर प्लान प्रोवाइड्स sufficient space for incorporating or accommodating different modes of transport as well. ये सर एक सेक्टर का प्लान है। इसको अगर आप देखें तो आपको इस सेक्टर के अंदर ही डिफरेंट यूजेस लोकल लेवल पे आपको नजर आएंगे, जिसमें पार्क्स भी है, शॉपिंग सेंटर भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है। पहले आप इसको लोकल लेवल पे, सब सेक्टर लेवल पे देख लें।
हर सब सेक्टर लेवल पे आपको ये सारी फैसिलिटीज नजर आएंगी विद इन वॉकिंग डिस्टेंस। और फिर यहाँ से जो चीज आ जाती है वो मरकज में टोटल सेक्टर जो है 1 किलोमीटर। सो इसको आप इसको इसमें हर चाहे आप उसको पार्क्स प्लेग्राउंड को ले लें, आप इसको कमर्शियल एक्टिविटी को ले लें, आप एजुकेशन को ले लें, आप हेल्थ फैसिलिटी को ले लें, ये विद इन वॉकिंग डिस्टेंस चीजें प्रोवाइडेड है। तो ये वॉकिंग जो डिस्टेंस एक ह्यूमन कैपेसिटी है उसके अंदर पहले लोकल लेवल की फैसिलिटीज हैं। अगर उसके जरा बड़े स्केल में जाना है तो देन ये हम इसको कम्युनिटी कोर कहते हैं, लेकिन उससे हमें मशहूर हो गया मरकज। तो समझा जाता है कि मरकज सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी है, जबकि प्लानिंग में हम इसको कम्युनिटी कोर कहते हैं जो डिफरेंट फैसिलिटीज को अकोमोडेट करता है। अब जरा सर इसको आप एक नजर जरा देखें सर, जो प्लान की ये आपका प्लान्ड एरिया सेक्टर्स हैं, इसकी शक्ल आप देखें, और साथ ही आप नीचे इसके ये 12 का एरिया है जो मास्टर प्लान इधर ये प्रोवाइड नहीं करता था। इधर देख लें शक्ल उसकी, फैसिलिटीज और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिस तरह, और इधर देख लें। सो दिस इज द डिफरेंस कि प्लान जहाँ पे टाउन प्लानिंग का फॉलो की जाती है वहां पे क्या सूरत हाल है, और जो विदाउट एनी टाउन प्लान बनता है ये आपके सामने। ये एरिया जो है सर इसको देख लें, ये गोलडा स्टेशन के इर्द गिर्द का मास्टर प्लानिंग जो है वो एक्सक्लूड कर देती है उन लोगों के दरमियान जिनके पास पैसा है, वो तो जो प्लान्ड एरिया आपका वहां पे आ सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो फिर 12 को ही जाएगा ना। तो एक फिर मास्टर जी प्लान ये इस वजह से नहीं था। हाँ, हाँ। अगर आप इस मास्टर प्लान को स्टडी करें तो इसको 4 कैटेगरीज हैं रेजिडेंशियल यूनिट्स की। ये सिर्फ इधर ही नहीं है, आप मैं को मैनचेस्टर की एक एग्जांपल दूं आपको अगर, तो जस्ट मैनचेस्टर एयरपोर्ट के पार जो आर्टिगम एक उनकी काउंटी है शहर, उसमें तो उन्होंने भी वहां पे ऐसी हाउसिंग दी हुई है कि जो बिल्कुल जो जिनको पैसे की परवाह नहीं है आ जाएं ले लें वो, लेकिन साथ ही साथ बहुत छोटी चीता मिल रोड इस तरह की छोटी लोकेलिटीज भी हैं जो आम करियाना वाली समझी जाती है। इसी तरह इस मास्टर प्लान ने एक एफ सीरीज है, उसमें हमने प्लॉट साइज बड़े दिए हैं 1 कनाल एंड अबव, कि जिसमें हिम्मत है वो ले ले। वैसे आपस की बात है कि जब शुरू में हुआ था ना उस वक्त हम अलॉटमेंट करते थे बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे। उसके बाद आप आ जाएं तो जी सीरीज आ जाती है एफ सीरीज के बाद। तो जी सीरीज में फिर मेरे आप जैसे जो चलो थोड़े से आ जाएं तो 15 मरले 10 मरले ये वाली चीज। उसके बाद जो वर्किंग क्लास थी ना, अब प्रॉब्लम जो कि मार्केट इकोनॉमी ने बहुत बुरी तरह मुतासर किया है, नॉट ओनली इस्लामाबाद मास्टर प्लान एवरीथिंग, कि जो आई सीरीज हमारी जी थी इसमें वर्कर क्लास के लिए थी, क्योंकि इसमें हमने I9 I10 में इंडस्ट्री प्रोवाइड की हुई थी। अनफॉर्चुनेटली मतलब वहां पे मेरा 10,000 रुपए का पे प्लाट मिलता रहा आई सीरीज में, लेकिन जैसे ही वो मतलब एक कह लें कि माइग्रेशन टूवर्ड इस्लामाबाद, तो वही अब 2 करोड़ का है। तो मास्टर प्लान तो उसने जी सारी कैटेगरीज प्रोवाइड की आपको, इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। 12 कऊ में लोग गए हैं 1992-95 तक, इवन 12 कऊ में चंद घर थे जो लोकल सेटलमेंट्स थे। ये उसके बाद आके तो फिर जब कीमतें इतनी बढ़ी, और वहां पे भी इस वक्त बहुत महंगा है, वहां पे भी सस्ता नहीं है, लेकिन वहां पे महंगा खरीद के भी यू आर लिविंग विदाउट एनी फैसिलिटी, यहाँ पे महंगा खरीद के यू आर अवेलिंग एंजॉइंग ऑल फैसिलिटीज। अब सर हाई राइज की बात हो रही थी कि टाउन प्लानिंग में हाई राइज की तरफ क्यों नहीं जाया जाता। इसमें मेरे 2 हैं कि एक तो है कि एग्जिस्टिंग वेन्यूज कह लें एवेन्यूज ऑफ वर्टिकल डेवलपमेंट क्या है इस मास्टर प्लान में, क्या मिसिंग तो नहीं है। नंबर 2 कि मिसिंग है तो क्या है और वहां हमने क्या प्रपोज किया है। ये मराकज कम्युनिटी कोर, इसमें हम पहले 2 स्टोरी तक थे, फिर हमने 5 किया, अब हमने इसको भी बढ़ा दिया है। इसके बाद बिलो एरिया है CBD आपका, उसमें तो वी हैव गॉन अप टू 41। और अलबत्ता एक चीज रह गई थी जो 2007 में कामरान लाशारी साहब चेयरमैन थे, तो मैं उसका डायरेक्टर प्लानिंग था, तो हमने की थी, लेकिन नैब ने कहा कि या तो बंदे के पुत्र बनो या इसको बंद करो।
सो हमने बंद कर दिया। दैट इज आल्सो वन फैक्टर। वो क्या था? सर ये था कि बिलू एरिया का जो फजलुल्लाह रोड के साथ है ना जी प्लॉट्स, इनका ये छोटे प्लॉट हैं, तो जहाँ पे इन्होंने हाइट कम रखी हुई है, तो यहाँ पे मेरा और लाशारी साहब का था कि हम कैबिनेट में लेके गए कि जी इसको भी आप 1 in 15 1 in 20 में लेके जाएं, और इनकी जो पार्किंग रिक्वायरमेंट्स है वो सड़क की बजाय जो एडजेसेंट सर्विस रोड है उनकी बेसमेंट्स को वहां तक एक्सटेंड कर दें, ताकि पूरी पूरी पार्किंग टनल आपके पास अवेलेबल हो जाए। तो जब कैबिनेट में किया तो कैबिनेट ने कहा कि थोड़ी सी स्टडी और कर लें इसकी, तो चलो एक जेन्युइन बात थी। लेकिन साथ ही एक बंदे ने अप्लाई किया, तो चेयरमैन साहब ने कहा ठीक है बोर्ड से अप्रूवल लेके आप दें इनको अप्रूवल कि ये हाई राइज में जाए। तो साथ ही नैब का लेटर आ गया कि जी ये आपने क्या तमाशा शुरू कर दिया है। तो वो फिर हमने वहीं पे खड़ा कर दिया कि जी माफी दे दें हमें, हम आइंदा नहीं करेंगे। तो ये मॉब एरिया है, ये ऑफिस स्पेस है, ये बेसिकली 2 स्टोरी होता था शुरू में जब हुआ, अब वहाँ पे 10 स्टोरी भी है, अब हम उससे ऊपर जा रहे हैं। ये आगे मास्टर प्लान में मैं आपको मॉब एरिया सर, जैसे जहाँ सीडीए का दफ्तर है ना सर, ये अलोंग कश्मीर हाईवे ऑफिस स्पेस है मॉब एरिया, इसको कहते हैं। मैं आगे मास्टर प्लान में एक्सप्लेन करता हूँ सर। नॉट नेसेसरी गाड़ी सर, आप गाड़ी हर जगह तो घर के पास नहीं हो सकती सर, कहीं तो गाड़ी पे जा सर। कौन सी चीज बनाएंगे कि मैं उठूं 2 सीट पे 2 पीस पहन के? हाँ जी किसका? हाँ सर उस 15 मिनट्स में क्या आता है? क्या हर चीज आती है? नो, आप उसको देख लें सर, वही किलोमीटर आपको इधर 5 मिनट्स वॉक में अवेलेबल है पूरा सिटी। किधर? सर, मुझे कहीं- एक जगह बता दें जहां मैं रह सकता हूँ और वॉक करके दफ्तर भी जा सकता हूँ और वॉक करके। सर डिपेंड करता है कि आप दफ्तर कहाँ लेते हैं। सर लंदन में फॉर एग्जांपल, हाँ जी लंदन में बताएं सर। दुबई में चलते नहीं लंदन में I चलते हैं can- सर, लंदन में चलते मैं उधर रहा हूँ, बताएं मुझे सर प्लीज। लंदन में तो गाड़ी चला ही नहीं सकता कोई। हाँ जी, लंदन में गाड़ी इसलिए राशनी का वहाँ 10 पाउंड भी देने पड़ते हैं, तो फिर लेकिन ट्रेन पे जाते हैं। दफ्तर घर के पास नहीं है, दफ्तर दूर है, लेकिन ट्रेन पे दफ्तर जाते कहाँ हैं। दूर है? इधर भी मेट्रो पे जाए दफ्तर कोई दूर नहीं है। सर सारे अगर तो आप- करीब नहीं है ना सर। नहीं सारे करीब नहीं है, बट यू कैन चूज। हम तो यहाँ चूज ही नहीं कर सकते। मुझे एक जगह बता दें प्लीज आप लोग। सर मैं कहाँ दे सकता हूँ घर? मैं पैसे देने को तैयार हूँ। लंदन में अगर मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मुझे दफ्तर घर के साथ मिलेगा, मैं फेयर में ले लूंगा, कहीं भी ले जो नवाज शरीफ में ले लूँ, पैसे की बात ही है ना। सर और अवेलेबल तो है ना, यहाँ तो अवेलेबल ही नहीं है। सर मेरी बात सुने, मेरी अर्ज है सर, Secretary के मेरी पास- सबमिशन है। हाँ जी। नहीं सर, मैं इस तरह तो कि सर अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है तो F6 बिल्यू एरिया में ले लें। बात कर हाँ सर अवेलेबिलिटी। F6 में भी मैं ले लूं, आई कांट वॉक। ओके सर, F6 में भी 80 करोड़ का मैं ले लेता हूँ। क्या जी? F6 में घर 80 करोड़ का। सर 80 करोड़ ने थोड़े का भी मिलता है, 80 करोड़ तो 4 कनाल का मैं मिलता है। कहता हूँ मैं 80 करोड़ का। हाँ जी, ठीक है, मुझे बताएं मैं कहाँ वॉक करूंगा? बिल्यू एरिया में सिर्फ वही जो जगह है ना आपकी, जो ऑफिस के लिए बना वही है। ना बनने ये ना यहाँ फुटपाथ बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए। और इसके बिकॉज आप मास्टर प्लानर से दिया है ना वो चीजें। नहीं हमने नहीं दी सर, हमने फुटपाथ प्रोवाइड की है। चले आगे चले। चलो सर थैंक यू। स्मॉल एरिया, फिर इस्लामाबाद हाईवे, ये एक बहुत पोटेंशियल एरिया हाई राइज बिल्डिंग के लिए। उसके बाद हाँ जी हर जगह सर लोकल वहां चला जाए, F6 वाले ने वहां क्या लेने जाना है? टाउन प्लानिंग में सब जगह सर गाड़ी। नहीं F6 वाला उधर ना जाए ना, F6 बिल्कुल एरिया में आ जाए। अगर उसने सर उसको शौक है तो जाए वो। मतलब इज ए गुड अर्नर, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ अच्छी ही जॉब्स वो कर सकते हैं। मतलब जो दरमियाने कैडर के लोग हैं वो तो ना F6 में रह सकेंगे ना ब्लू एरिया में। मेरे भाई बिल्यू एरिया सिर्फ F6 को नहीं लगता, G6 को भी लगता है, G7 को भी लगता है। नहीं सर G6 3 और 4 महंगा है, 1 2 सस्ता है। सर बात ये कि जब आपने चॉइस करना है 1200 गज का घर तो महंगा ही होना है ना, तो व्हाई नॉट टू लिव इन 5 मरला, सस्ता मिल जाएगा। सर पूरे इस्लामाबाद में सर प्लीज मैं अपॉलॉजी टू सर, मैं आई सर इस्लामाबाद में कोई गली 25 फुट से कम नहीं है सर। सर अब शर्मा टैंक तो नहीं गुजारना ना, आल्टो तो गुजर ही जाती है। अच्छा सर इस तरह है कि हमने स्टैंडर्ड रखा था 40 फीट का। सिर्फ एक हमारे मेंबर प्लानिंग आए थे जिनको भी जोन था, वो था सिविल इंजीनियर कि मैं प्लानर हूँ,
तो उसने G10 और I10 में ये कार्रवाई डाली, क्योंकि वो ही वाज इन चार्ज। तो वहां पे सिर्फ 25 फीट की हैं, अदरवाइज हर स्ट्रीट हमारी 40 फीट की है। और उसमें हमारा सर्विस कॉरिडोर भी मौजूद है कि सर्विस डल रही हो, आपकी ट्रैफिक इंटरप्ट नहीं होती। और उसको बकायदा हमने सर लेन्स के हिसाब से रखा हुआ है सर। नहीं नहीं सर, इसमें अब सर मेरा तो हाई रिगार्ड्स फॉर यू, ऐसी बात नहीं है। जो मॉब एरिया है, जैसे आपको पता है कि ये चीजें जो प्रायोरिटी में होती हैं वो बनाने के लिए आ जाते हैं, जो प्रायोरिटी में होती नहीं है। पहला सिविल जज अगर इस्लामाबाद में गलती से बैठा दिया 1981 में, तो उसको कहा यार ये इसको एक प्लाजा किराए पे ले दो, तो वो रिवाज बन गया। अदरवाइज मॉब एरिया में 4 प्लाट्स कोर्ट्स के लिए हैं। इस वक्त जहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे बन रही है, और उसके बाद आगे G11 में स्पेशल कोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, दैट इज पर्पस बिल्ड बिल्डिंग। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स G10-1 मॉब एरिया में पर्पस बिल्ड बिल्डिंग। और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ये भी बन रही है प्लान के मुताबिक। सो देयर इज ऑलवेज ए प्रोविजन। ये प्रायोरिटी होती गवर्नमेंट की कि बनाना कब है। ये सर इसमें था कि हम हाई राइज की अगर बात करें कि एक तो सॉरी जी, ये CBD हमारा हाई राइज, देन ये कश्मीर हाईवे के साथ मॉब एरिया हाई राइज, देन H सीरीज हाई राइज, देन ये इस्लामाबाद हाईवे है, और फिर हमारे हर एरिया का मरकज जो है या कम्युनिटी कोर, ये हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए। और हम टाइम एंड अगेन इसके बाइलाज बनाते रहते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम यह है कि जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जहाँ पे ऑलरेडी लेड है वहाँ पे रीले करना पड़ेगा, वहां में थोड़ा सा हम हिचकिचाते हैं। लेकिन जो एरियाज अभी डिजाइन होने हैं, यानी डिटेल डिजाइनिंग होनी है और बनने हैं, वहां पे स्काई इज द लिमिट। बिल्कुल हमने उसको रखा था कि आ जाए लेके आए प्लान, एरिया सेंट्रिक सर्विसेज STPs वगैरह लगाएं, वी आर रेडी टू अलाउ यू। लेकिन सर एक इस्लामाबाद में ये जो हमारे ऊपर लिमिटेशन सिविल एविएशन ने डाली हुई है, ये भी हमें बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देते। सेंटोरस जब हमने 2005 में प्लान किया सर, तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि सिविल एविएशन, सर एक में तो आप भी गवाह हैं शायद, तो ये आपने उससे पूछा था कि ये मैंने इनकी फोटोग्राफ कहाँ से ली है, तो वैसे एयरफोर्स के बंदे से मैंने चुराई थी। तो ये तो ये सर, इसको ओवरकम करने के लिए अब हमें थोड़ा सा ये हो गया कि एयरपोर्ट शहर से दूर चला गया है, तो अब वो उतना ज़्यादा हमें इम्पैक्ट नहीं करता। सो अब हम सर हाई राइज में बिलू एरिया में जा रहे हैं। ये सर अभी एक मैंने कंसेप्चुअल प्लान बनाया है 2 सेक्टर्स का कि हाई राइज में जाएं तो ये आगे फ्यूचर सेक्टर्स में तो उसका क्या इम्पैक्ट है। ये है सेक्टर G12, ये G11 डेवलप्ड है, ये G12 है, ये F12 है। तो इसमें क्यों नहीं करवाएंगे? 11 वाला हो जाएगा काम, जिस तरह I11 और I12 के साथ हुआ। करना पड़े, फिर क्या हुआ? नहीं तो क्या हुआ, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? जिसका कोई इस्तेहकाक नहीं है वो क्यों बैठे? ये I11 में मैंने ऑपरेशन किया है, DG एनफोर्समेंट बड़ी इस तरह की आई थी ह्यूमन के, जी पता नहीं आप कितना जुल्म कर रहे हैं, क्यों बैठे हैं आगे वो? और ये सारे लोग कॉम्पनसेटेड हैं, इसमें सिर्फ कोर्ट्स के स्टे हैं। हाँ, इसमें मैंने जो प्रपोजल दी है कि आपने 1985 में इनको 5 लाख रुपए कनाल दी थी, आज अगर अब हाई राइज में जा रहे हैं तो इनको 50 लाख रुपए कनाल दें, चले जाएंगे वो। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन फिर भी बिलियंस का है, 50 लाख रुपया कनाल दे के भी बिलियंस है। तो ये सर इसका है इसका प्लान। ये सेक्टर F12 है। अगर इसको आप देखें, ये G12 है और ये इधर गोल्डा रेलवे स्टेशन है, इसकी कनेक्टिविटी के लिए सर ये सारे का सारा आप हाई राइज में जाएंगे, इसमें ये अपार्टमेंट साइट्स हैं, जितनी नंबर ऑफ हाउसिंग यूनिट रो हाउसिंग में आप दे सकते हैं उससे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स इसमें अवेलेबल है।
फुली सपोर्टेड बाय ओपन एरियाज, आप देखें के साथ बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में आपको प्ले ग्राउंड, पार्क्स, मस्जिद, स्कूल, हर चीज आपको विद इन वॉकिंग डिस्टेंस इस ब्लॉक में देख लें, इसमें वॉकिंग डिस्टेंस में आपको अवेलेबल है। और कनेक्टिविटी टू अदर सेक्टर्स, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्केल देखें सर, कि इसमें मिक्स यूज बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स इटसेल्फ जो है उनकी कंस्ट्रक्शन और जॉब अपॉर्चुनिटीज और अलाइड फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के लिए कॉरिडोर, इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क की डिजाइनिंग। इसमें 20% का इंक्रीज है मिनिमम, लेकिन इसमें मैंने बहुत दूसरा टू बी वेरी फ्रैंक कि थोड़ा सा लग्जोरियस स्टैंडर्ड्स पे भी इसको प्लान किया है, इसको फर्दर ऐड किया जा सकता है, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन सर्विसेज, कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन होटल प्लॉट्स मैंने ज्यादा दिए हैं, क्योंकि जब आप इसको एक मेरे जहन में कॉन्सेप्ट इस एरिया का 1885 एकर्स का है, एक ट्रायंगल आप देखेंगे ये वाली, कि इसको मैंने इसलिए ऐड किया है कि इधर रेलवे गोरला स्टेशन भी है, तो वो इंटरसिटी है, तो आपकी कनेक्टिविटी भी है ना जो वो रीजनल सेंटर पे आपकी इम्प्रूव कर जाती है। I have a question. I want to ask, what about H8 sector? There are so many hospitals and educational institutions and there is no proper parking. तो वो आपने किस तरह से डिजाइन किया? यस, अगर आप उसमें देखें तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लिए मास्टर प्लान में ही प्रोवाइडेड है, उसका जो प्लॉट साइज है ना, एक्चुअली उसमें पार्किंग उनकी केटर फॉर होनी है। अब अनफॉर्चुनेटली जो शिफा हॉस्पिटल एक एग्जांपल है, शिफा हॉस्पिटल ने बेसमेंट में अपना स्कूल, अपने मेडिकल स्कूल बना लिया है, जिसकी वजह से पार्किंग रोड पे आ गई है। उसको उस वजह से नोटिस भी हुए हैं, वो कभी फाकी मौसम चले जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लॉट्स में जो सिक्योरिटी का बहाना बना के पार्किंग बाहर निकाल दी गई है। अदरवाइज वेल कैलकुलेटेड प्लॉट साइजेस, बिल्डिंग उसका टोटल सिर्फ मेरा 40% पे बिल्डिंग का प्लॉट पे, और बाकी प्लॉट जो 60% है ओपन टू स्काई, दैट इज मेंट फॉर सच यूजेस। Tunai sir, you want to ask a question? Please go ahead, ask. Ji, Assalamu alaikum. Thank you very much. I have a few questions, and I mean, basically they will start as comments, but they're all questions. First question, this master plan was developed by Doxiadis, and just for the information of this gentleman from CDA, my father was Zafar Iqbal Durrani, so I have actually been part as a young child of CDA being developed. So I know very well when this plan was developed, the euphoria and everything, Canberra was done as such. My question is, Doc, why are we still beholden to Doxiadis master plan, which is now known that it is an outdated, his philosophy was outdated, it created class differential. So why are we still sticking with it? Second question, this design of having rich people, that people, it's exclusion by design. That is why we have in every one of these rich areas, I live in F6, I rent a house there, and because I can't have 80 crores, because I like Nadeem, I want 4 canals. But anyways, jokes aside, they all have service staff housing, which is now to be regularized, right? So your design failed, your plan failed because people have to be service is an industry, whether it is a sweeper, a plumber, whatever. So this exclusion, how long are you planning on continuing it? Please take notes because these are going to be 5 questions. Third is, there is no town planning degree anymore. There is an urban planner now, which is a team. So by calling that somebody's a town planner, I think that hat has been taken off in the 21st century, because all the cities that have grown naturally or have tried to be planned are failures. London is a big failure. There are pockets of London which work, but London's experimentation with large motorways, etc., has also failed. We can go to New York, we can go to Chicago, all cities where I have gone, lived, worked.
The other fourth question is the airport requirement is not flippant, right? It is a FAA, it's a global requirement. Now that the airport has moved, why can we then not rejig the existing areas? And my last question is, what is so hard in relaying utilities, which you will always and now have to do because everybody is using the existing utilities beyond what they were designed, from water and sewerage to gas to anything that you think about. You've allowed people to mushroom in these areas. The plots have had, instead of, one family, 50 families living in the same canal plot. So you will have to revise your utilities. So my question is, what are you afraid of? Why don't you go vertical in the old areas? Why don't you start thinking of going vertical in F7, F6, and F5? Because the value of land there is going to keep society exclusionary. Someone wants to be exclusionary, they can go build a house on the hill. Thank you. सर पहली बात ये कि ये बिल्कुल मेरे भी नॉलेज में है कि डिऑक्साइडस ने बनाया था और उस वक्त यही फिलॉसफी चल रही थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरी, इसमें जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, हर जो अर्बन लाइफ से रिलेटेड कंपोनेंट है उसको इंटीग्रेट किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया। बात ये है कि हम क्यों इसको स्टिक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने अर्ज किया है कि पहली बात, जो हम रिवीजन के लिए 1989 में चले गए थे, अगर गवर्नमेंट उसकी अप्रूवल नहीं दे रही तो इसमें ना मास्टर प्लान का कसूर है, दिस इज लीगल डॉक्यूमेंट टिल द न्यू डॉक्यूमेंट्स कम इनटू इफेक्ट। तो हम ऑलरेडी 1989 में रिवीजन में जा चुके हैं और उसके बाद 1992 में हमने इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी रेगुलेशंस हमने बनाए, जो कि फॉर रेगुलेटिंग डेवलपमेंट्स कमर्शियल, रेजिडेंशियल, मिक्स्ड यूज in private sector. After that in 2010 एक और अमेंडमेंट आई कि जोन 4 जो एरिया है इन द सबर्ब ऑफ दिस सेक्टोरल एरिया, जो पोटेंशियल एरिया है, वहां पे हमने ये चीजें परमिट की। उसके बाद एक अनफॉर्चुनेटली कि अर्बन प्लानिंग इज टाउन प्लानिंग, और ये नहीं है कि एक मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जैसे आपने फरमाया कि जी अर्बन प्लानिंग, इसका मतलब कि एक बीए पॉलिटिकल साइंस भी अर्बन प्लानर है। अर्बन प्लानर वो है जिसके पास अर्बन प्लानिंग में डिग्री है, और वो इस वक्त पाकिस्तान को ले ले तो बीएससी सिटी एंड रीजनल प्लानिंग की डिग्री है, जो डील करती है अर्बन डिजाइन को, अर्बन प्लानिंग को। सो हर बंदा जो भी कहे कि अगर मैं बीए पास हूं तो मैं भी अर्बन प्लानर हूं, फिर एमबीबीएस क्यों डॉक्टर है स्पेशलाइज्ड? दिस इज हार्ड लक विद अस, हार्ड लक विद द टाउन प्लानिंग, कि कोई बंदा भी क्लेम करता है और जबकि वो आउटपुट नहीं दे पाता तो गाली टाउन प्लानर और टाउन प्लानिंग को पड़ती है, फिर वो बंदा पीछे हो जाता है। सो मेरा इसमें यह है कि जिस बंदे के पास बैकग्राउंड नॉलेज है, बीएससी सिटी रीजन प्लानिंग, देन हायर क्वालिफिकेशंस, उनको इस इश्यू को हैंडल करना चाहिए। अलबत्ता बिल्कुल एवरी सिटीजन कैन गिव देयर इनपुट और बहुत वैल्यूएबल हो सकती है। इससे अगली बात कि जी सर्विसेज कोई एक्सक्लूजन नहीं है। जैसे मैंने बात की कि डिफरेंट कैटेगरीज के लिए जो रेजिडेंट्स की हैं उनके लिए इसमें प्रोविजन मौजूद है, और ये जो मार्केट प्राइस बड़ी है मार्केट में, इन इट इज नॉट ओनली इन इस्लामाबाद, ये तो उन शहरों में भी बड़ी है जहां के मास्टर प्लान इतने इफेक्टिव नहीं है। कराची में देख लें, लाहौर में देख लें, तो वो उस लिहाज से हम यस इसको रिवाइज होना चाहिए कि हमारे पास लैंड कम हो गई है, या एक अपार्टमेंट है दैट कैन बी चीपर देन 4 कनाल हाउस। तो ये दुनिया में कहीं नहीं कि 4 कनाल वाले को आप कहें कि तुम निकल जाओ, पाकिस्तान में तुम रह नहीं सकते, इस्लामाबाद में तुम रह नहीं सकते। हमें अल्टरनेट देना है, हमें अल्टरनेट देना है, हमें अल्टरनेट देना है। उनके घर के करीब कहीं पे वो नहीं रहेंगे तो वो फिर फ्रांस कॉलोनी या इस तरह की और नहीं, मेरे वो कह रहे थे तो फ्रांस कॉलोनी में देखें, अब हमने इसका, मैं यही कह रहा हूँ, मेरी इस बात को माइंड नहीं करना कि जो इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन है ना वो भी प्रॉब्लम करती है। कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जब मैंने आई सीरीज की बात की कि 10,000 का प्लाट मिलता था, तो ये किन लोगों के लिए था?
लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम प्राइसेस बढ़ गई, तो ये कच्ची आबादी नो डाउट बनी। इसके लिए यही CDA है, यही मास्टर प्लान के अंदर मैंने अपग्रेडेशन की है, उसको हंसा कॉलोनी और चार्ल्स कॉलोनी कहते हैं G81 में। लेकिन इसी मास्टर प्लान के अंदर है, तो ये कभी बाहर नहीं करता। ये मास्टर प्लान में 3 tier लीगल फ्रेमवर्क है इन इस्लामाबाद। वन इज CDA ऑर्डिनेंस 1960, उसके अंदर पावर है कि जी CDA मास्टर प्लान बनाएगा, मास्टर प्लान अप्रूव होगा कैबिनेट से, लेकिन उसमें एक अगली प्रोविजन है कि उसका सेक्शन 50 है और 51 है कि जी CDA को पावर दी गई कि आप रेगुलेशन बना सकते हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मास्टर प्लान। तो उसके तहत हमने डिफरेंट जोनिंग रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करवाते रहते टाइम एंड अगेन। इसी तरह मैंने जैसे कहा देयर इज अ प्लान, हमने मॉडल अर्बन शेल्टर प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया CDA ने, जो कच्ची आबादी के लोगों को हमने वहां पे शिफ्ट करना है और किया भी है। G8 कच्ची आबादी को हमने जो है वो अपग्रेड किया, और मैंने UNDP और वहां पे ये प्रेजेंटेशन दी थी एंड इट वाज एक्नॉलेज्ड कि बाकी पाकिस्तान में आप देखें कि जहां पे कच्ची आबादी को सिर्फ ओनरशिप दे दी जाती है, हमने इधर ओनरशिप भी दी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया, सर्विसेज भी दी उनको सारी। G81 कच्ची आबादी में 20 घर मुसलमानों के थे और बाकी डोमिनेटिंग मतलब बाकी 80% क्रिश्चियंस थे। तो उसी कच्ची आबादी में मस्जिद भी बनी है और उसके लिए चर्च की जगह भी दी है, और वो उनका घर अब 1.5-2 करोड़ रुपए का हो गया है, अपग्रेड किया है। तो अपग्रेडेशन ऑफ दीज स्लम एरियाज आर लो इनकम पीपल ग्रुप जो है, दैट इज पार्ट ऑफ आवर प्लान एंड वी आर डूइंग इट। मैंने जैसे कहा G8 को हम कर चुके हैं। फिर आगे बात आ जाती कि F6 का प्लान, F7 का प्लान, इट इज रेडी, बट अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ये पता नहीं इधर कोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं प्रेजेंटेशन देने गया F7 की कि कच्ची आबादी को अपग्रेड करना है। आप बिलीव करें कि पॉलिटिकल बॉस ने मुझे कहा कि हमें क्या मिलेगा, तो मैंने लैपटॉप लपेटा, मैंने कहा जी मैं क्या दे सकता हूँ, कच्ची आबादी के लोग हैं। तो बात ये कि इसमें ये नहीं कि मास्टर प्लान में प्रॉब्लम है या इसमें ये प्रॉब्लम उसमें आते हैं। सबसे अगली बात कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं ले करते। डेफिनेटली सर, जो लोकल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस्लामाबाद में 3 इंफ्रास्ट्रक्चर टियर है। वन इज लोकल जो आपके घरों से गली में आता है, फिर सेकेंडरी लेवल है जो सेक्टर का पूरे का कैरी करता है अपने जो भी सीवरेज, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई जिसको भी कहें। तीसरा है टर्शरी लेवल का जो STP तक जाती है लाइन, जिसको हम ट्रंक सीवर लाइन कहते हैं। तो पहले और दूसरे को तो हम कर सकते हैं, लेकिन तीसरे की कैपेसिटी देखनी पड़ती है। इवन देन जब सेक्टर D12 की बात हुई तो उसका सीवरेज STP तक ले जाना मुमकिन नहीं था सर, इसलिए कि जैसे जितना दूर होते जाते हैं आपको डिगिंग ज्यादा करनी पड़ती है, एक्सकवेशन ज्यादा करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमने एक स्वीडन से बात की थी कि एरिया सेंटर एक STP लगाए जाए। तो लोकल हम इसमें ऐसी बात नहीं, मैं तो बिल्कुल इस फेवर में हूं कि वी शुड रीडू, लेकिन उस पॉइंट पे आके फंस जाए कि फर्स्ट गो फॉर F6, व्हाई नॉट टू गो F11, F12 जो अभी हमने डेवलप करने हैं। आपका करे उसको, इधर भी आ जाए उधर भी आ जाए, लेकिन एक जगह स्टक अपना होकर बैठ जाए कि जी F6 से शुरू करना है। सो मैं इसके फेवर में हूं कि वी मस्ट रीडू इट। ये तो उसी के ये है, फिर एक सब सेक्टर है एक्सप्लेन करने के लिए। ये सारे इसका लैंड यूज मैट्रिक्स है कि आप देखें कि ओपन स्पेसेस जो क्या है, कमर्शियल को आप देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये विद इन रेंज है, मतलब ये CDA हैज द अथॉरिटी टू मेक रेगुलेशन, और यही हमारे CDA ऑर्डिनेंस में प्रोवाइडेड है। दिस इज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन मास्टर प्लान। अनफॉर्चुनेटली जब इसको एक्सरसाइज नहीं किया जाता तो फिर लगता है कि शायद मास्टर प्लान कोई बहुत ही रिजिड किस्म का डॉक्यूमेंट है, जबकि नहीं है। नहीं, पब्लिक बिल्डिंग जो आप इनको कहते हैं ऑफिसेज भी हैं, इसमें ऑफिस बिल्डिंग इंडिपेंडेंट भी दी हुई हैं, लेकिन ये इसमें मस्जिद भी है, स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, जो भी इस तरह के जो पब्लिक बिल्डिंग मतलब है वो सारी शामिल है इसमें।
ये रूटीन में मैक्सिमम 5% होती हैं, लेकिन चूंकि इधर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो इसको मैंने 7.5% पे किया है। सर मैंने कहा कि मैंने इसको लग्जोरियस स्टैंडर्ड पे किया, वी कैन रिवाइज इट। नहीं, जो हमारा प्लानिंग का, जो मेरा प्लानिंग का सबसे बड़ा इख्तिलाफ है कि आप हमारे लिए नहीं प्लान करते, आप गाड़ियों के लिए प्लान करते हैं। सर नहीं, एक मुझे इजाजत सब दें सर। गाड़ियों के लिए सर ये सर बिल्कुल ठीक है आपकी बात। सर मुझे बताएं कि एक साइड पे हम किसी भी शहर में जाके रोड कंजेशन की शिकायत करते हैं, पार्किंग पर मैं तो नहीं शिकायत शिकायत करते हैं, गाड़ियां तो शहर में आनी है। सर आज तो जो आई सिटी में रहता है उसने भी गाड़ी रखी है, जो बाईफेर में रहता गाड़ी उसके पास भी है। अगर जगह नहीं देंगे सड़क पे आएगा, जगह देंगे तो रेगुलेट हो जाएगी। ये सर जितनी आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, बजाय इसके कुछ सड़कों पे खड़ी करें, तो व्हाई नॉट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर दैट। नहीं मेरे भाई, गाड़ी के लिए पैसे चाहिए खरीदने के लिए, तो पैसे होंगे तो गाड़ी खरीदेंगे। चले एक सेकंड अच्छा खत्म आप मुझे करना। बताएं कि अगर मैंने अभी तक ये पार्किंग नहीं दी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बिलीव एरिया में, तो क्या नंबर ऑफ कार्स कम हो गया? उसका इम्पैक्ट आपने देखा है हमने कि बस स्टॉप पे सर हमने सीडीए को पूरा प्लान कि आप पेड पार्किंग फैसिलिटी जैसे लंदन में है, जैसे बाकी सारे बड़े शहरों में है, कोई दुनिया का शहर नहीं सिवाय पाकिस्तान में जिसमें पेड पार्किंग नहीं है। ठीक है, हम पेड पार्किंग का निज़ाम चलाना चाहते हैं। नंबर 2, हम हाई राइज वगैरह बनाते हैं, दुनिया ने हाई राइज सॉरी वो बंद कर दिया फ्लाईओवर, हम फ्लाईओवर धड़ाधड़ बनाते नहीं हैं। सर, हाई राइज की बात नहीं, फ्लाईओवर फ्लाईओवर तो मैं कह रहा हूँ। बनना है, वो तो ट्रैफिक को चोक करता है। तो फिर ये कलसूम प्लाजा पे, चाइना चौक में लोग गालियां देते थे 1.5 घंटा। लोगों ने जो बाहर से आते हैं, ऑफिस जाते हैं, उधर जाते हैं, जाना उधर। प्रॉब्लम यह है कि कार पार्किंग जो है, हमने जो ऑफिस दिया है, जो बिल्डिंग दी है, उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करना है हमने। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया सर कि ये जो पेड पार्किंग की बात है ना सर, फिर पेड पार्किंग पे आ जाऊं सर। पेड पार्किंग सीडीए, हम लोग इतने अजीम लोग हैं कि हमने अपनी जीपें लेके और उसको मार के तोड़ा है कि ये पेड पार्किंग के ये क्यों लगे। तो हम लोग खुद इस काम पे लगे हुए हैं, तो हम दूसरों को हम क्या कहें। अगर वो पहला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता तो आगे वो डेफिनेट आगे और भी जाता, लेकिन यहाँ पे टोटली इन्होंने फ्लॉप किया और करने वाले हमारी अपनी पब्लिक है। अच्छा सॉरी सर इसी तरह F7 में, सॉरी सर, F7 में एक मैंने पेडिशन प्लान दिया था कि जो एक खाली जगह पड़ी है वहां पे हम मल्टी स्टोरी कार पार्किंग बना दें और जो कार्स के जरिए पेडिशन के जरिए जनाज ऊपर जाएं। लेकिन जो आपकी ट्रेडिंग कम्युनिटी है, ट्रेडर्स कम्युनिटी है, उन्होंने कहा यार हमें नहीं चाहिए, ये अपने पास रखो आप, हम इसी में खुश हैं। ये सर डिफरेंट लैंड यूजर्स हैं जो इस कॉन्सेप्चुअल प्लान में मैंने दिए। इसकी सर एक ये शेप होगी सेक्टर की, इंस्टेड के जो हमारा एक टिपिकल रो हाउसिंग का उससे आप कंपेयर करें तो ये इसकी होगी सर। तो मेरा इसमें ये है कि हमें ये सर आगे फिर प्रपोज बाईलॉज जो है जो हमने बढ़ाए, ये इससे भी बढ़ाए जा सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो। वे फॉरवर्ड सर इसमें इतना लंबा जाना इशूज इस्लामाबाद में जो है, एक तो मास्टर प्लान जो है ये टाइम पे इसको रिवाइज होना चाहिए ताकि जो भी नए ट्रेंड्स आ रहे हैं डेवलपमेंट के, जो भी लाइफस्टाइल है, जो भी ज़रूरियात है, उसको इसमें प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट किया जा सके। इसमें कंसल्टेटिव मीटिंग्स होनी चाहिए, जितने स्टेक होल्डर्स हैं जो कि हमारे यहाँ रवाज नहीं है। फिर मास्टर प्लान को ओन करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सारे हम मास्टर प्लान को मतलब बुरा कहने के लिए तैयार हैं, लेकिन ओन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जैसे अभी बात हो रही थी, मतलब हर कोई, अगर मैं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा गायनी का सर्जन हूँ तो हो नहीं सकता, बिकॉज आई डोंट हैव MBBS एजुकेशन। तो इसी तरह टाउन प्लानर के पास टाउन प्लानर की एजुकेशन होगी, बाकी साथ लोग सारे इनपुट दें, होनी चाहिए। इस्लामाबाद में चूँकि मास्टर प्लान की रिवीजन ही टाइम पे हो सकी, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई और कॉन्सिक्वेंटली बारह कऊ और कोट हथियाल और ये सारी चीज़ें जो कि इस्लामाबाद के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि यही फैसिलिटी सारी वो करते हैं। इवन कब्रिस्तान सर H8 का जो था ये 40 सालों में नहीं भरा उतना जितना पिछले 5 साल में भर गया, इसलिए कि मेयर साहब ने जो अदर दैन सेक्टोरियल के लोग थे उनको भी इजाज़त दे दी कि आप आके इधर दफन करें। इस्लामाबाद में आगे सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो कब्रिस्तान का है, क्योंकि कब्रिस्तान के लिए अभी जगह नहीं है।
पानी से बड़ा इशू ये है। तो सर इसमें ये कुछ चीजें थी कि जो इश्यूज थे। एक इशू सर इसमें है कि उसको मैं कैसे कहूँ कि एक डुअलिटी ऑफ कंट्रोल जो है ना इस्लामाबाद में, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम किया है। मसलन मैं एक एग्जांपल दूँ आपको कि जब MCI बनी, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद, तो बजाय इसके कि डेवलपमेंट अथॉरिटी के अपने रिसोर्सेज थे, उसके अपने होते, या उन्होंने कहा कि जी आपकी जो रोड है इस पे हम एडवर्टीजमेंट बोर्ड लगाएंगे। अब उसको ये नहीं पता कि कहाँ बोर्ड लगाना है। CTM एक पूरी कमेटी बनी हुई है जो इसकी 3-4 एस्पेक्ट्स को देखती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम बना, जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि उन्होंने कब्रिस्तान को इजाजत दे दी कि आप H8 में आगे दफन करें। अब जबकि ये बना उसके लिए था, रूरल एरिया के लिए अलग बनना था। जी आप कोई नहीं वो पीछे पीछे नहीं, मैं सर थोड़ा सा चले आप बोल, आप खत्म कर लें। ओके। फिर सर इसकी ये है कि अभी एक मैं थोड़ा सा करूं जिक्र के फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन अथॉरिटी बनी है। अब सर उसका बन जाए महकमा, लेकिन जी अनफॉर्चुनेटली सर वो अथॉरिटी मजबूत फाउंडेशन पे सर, तो उसकी बेसिक उसका फंक्शन आप देखें तो ये था कि टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ हाउसेस अलॉटेड टू फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब उसको सर मसलन G13 सेक्टर में सर एक लाइफस्टाइल अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। इसकी मैंने उधर मेरे पास प्रेजेंटेशन हुई तो मैंने कहा कि आप मुझे 3 चीज़ें दे दें कि जी वाटर सप्लाई किधर से आएगी, सीवरेज किधर जाएगा जो आप इतने इसको हाई स्टोरी बना रहे हैं, और इसका ट्रैफिक अरेंजमेंट। तो उन्होंने इंतज़ार किया कि मैं ट्रांसफ़र हो जाऊँ, उसके बाद अप्रूवल करवाएंगे। तो 2014 में अप्रूवल करवाई। अब वहाँ पे इशू, और अथॉरिटी ने विदाउट कंसिडरिंग द प्रोविजंस ऑफ मास्टर प्लान उसको फर्दर हाई राइज में ले गए। G13 का सीवरेज पूरे का पूरा नालों में है, कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पे। इसी तरह उन्होंने जो मॉब एरिया था हमारा मेंट फॉर ऑफिस स्पेस, अदरवाइज नॉन कन्फार्मिंग यूज होगा, उन्होंने कहा नहीं जी हमें फंड्स की ज़रूरत है, लिहाजा इसको कमर्शियल में करवा। तो हमारे के जो एक मल्टीपल मतलब कंट्रोल है ना, वो भी एक इस्लामाबाद में एक इशू है। फिर सर इसमें के ओवरव्यूइंग फोरम कोई नहीं है मास्टर प्लान के इम्प्लीमेंटेशन का, बस एक दफ़ा बन गया जो भी बन गया, और जो उधर हमारे जैसा एक डायरेक्टर बैठा है ही इज जो भी कर रहा है, जबकि इसको एक कोई ऐसा फोरम होना चाहिए। स्टेक होल्डर्स की, जैसे मैंने कहा, कंसल्टेशन का। और दूसरा सर जो एक मेरे है कि अगेन कि इसका लीड रोल जो है वो होना चाहिए टाउन प्लानर्स के पास, जिसकी क्वालिफिकेशन इसमें है, ताकि वो जिम्मेदार भी वो है तो बनाने के लिए। अब इस्लामाबाद में एक कमेटी बनी है मास्टर प्लान की, जिसमें एक टाउन प्लानर है और 36 दूसरे लोग हैं, और उसका नतीजा क्या निकला कि सिर्फ जो TOR थी, फॉर रिवीजन ऑफ मास्टर प्लान, TOR की बात कर रहा हूँ, उन्होंने TOR जब अप्रूव की तो टीवी पे चल रहा है कि जी मास्टर प्लान की रिवीजन अप्रूव कर दी है, और उसके ऊपर हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर साहब का घर जो है वो रेगुलराइज हो गया उसी TOR पे। तो मेरी ये है कि कंक्लूडिंग के जी टाउन प्लानिंग strongly is supportive of the notion that cities are engines of growth, लेकिन टाउन प्लानिंग और ये दोनों नोशन साथ चले तो ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी, तो इसके रिजल्ट्स एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बेहतर होगी। इंस्टेड कि हम इसी इकोनॉमिक ग्रोथ के जो दूसरी डेवलपमेंट अगर हम उसको बाकायदा प्लान्स में नहीं लेके आएंगे तो वो फाइनेंशियल बर्डन और उसकी इनएफिशिएंसी भी होती है। थैंक यू वेरी मच। आंसर भी कर दी, लेकिन मेजरली मेरे 3 सवाल हैं और मैं पाकिस्तान से रिलेटेड बात करूंगा, मैं कोई भी फॉरेन एग्जांपल या सिर्फ पाकिस्तान। I shall be really thankful कि अदरवाइज जो बाहर की सैर करते हैं ना वो बाहर को स्टडी भी नहीं करते हैं। एंड सीरियसली आई वुड बी टॉकिंग ओनली अबाउट योर प्रेजेंट। थैंक यू। ठीक है, सबसे पहला सवाल, आपने काफी सारी चीजें बताई, तो मेरी नजर में सबसे पहला सवाल ये कि प्रॉब्लम है क्या, अर्बनाइजेशन या फिर मैनेजमेंट? 1
दूसरा सवाल मेरा, ये आपने एनवायरनमेंट के बारे में बात की। एनवायरनमेंट में आज जो हम अपनी एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट में, जो कि आगे आगे लीड कर रहा है रियल एस्टेट माफिया को, तो उसमें इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? एंड दी अबव ऑल, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है जो कि मुझे फेस हुआ था जब मैंने हाउसिंग पॉलिसी के ऊपर काम किया था, वो ये है कि पाकिस्तान में यूथ की कोई पॉलिसी नहीं है। यूथ मींस के इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इन तीनों जगहों पे हजारों की, लाखों की तादाद में छोटी जगहों से लोग या बच्चे, स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। उनके लिए गवर्नमेंट कोई ऐसा बिल्डिंग या कोई ऐसी रेजिडेंशियल एरिया क्यों नहीं बनाती जहां पे वो रह सकें आराम से अपनी फैसिलिटीज को, जिस तरह पाकिस्तान इस्लामाबाद में एग्जांपल ले लें हॉस्टल सिटी के, लेकिन इट्स ऑल प्राइवेट। अगर ये कोई मास्टर प्लान का हिस्सा हो तो दैट वुड बी अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एंड ऑल दैट। तो ये मेरे 3 कंसर्न। सर इस तरह है कि जहाँ तक पहला क्वेश्चन आपने कहा कि जैसे मेरी प्रेजेंटेशन में देखा होगा, जो माइग्रेशन है ना टू अर्बन एरिया, दिस इज मदर ऑफ ऑल इवल्स। इसी से सारे प्रॉब्लम आते हैं। अब जब आगे बताते हैं कि प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट का इशू ये है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि प्लानिंग में तो प्लानर को हम ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन जितनी हद तक देखिए वो भी इंसान है, इसलिए मैंने कहा पीरियोडिकल रिव्यूज भी होने चाहिए, और यही होता है दुनिया में। मसलन एक जापान में था, ओनेमाई 21 के नाम से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उन्होंने हमें इनवाइट किया था। आप बिलीव में कंसल्टेटिव मीटिंग्स इतनी मतलब फ्रीक्वेंट थी उनकी, आई वॉज देयर फॉर 3 months, पता चल रहा था कि हर बंदा आके किस तरह इनपुट दे रहा है उसमें, और वो उस तरह उसको इम्प्रूव भी कर रहे हैं, जो कि इधर मिसिंग है। जब आप अर्बन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है प्लानिंग से। अर्बन मैनेजमेंट में आपके एक तो है कि जो प्लान आपने किया वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन हमारे शहर में जो प्रॉब्लम है वो है जो इसकी मैनेजमेंट है सर्विसेज की, या सिटीज एज ए होल, सिटी एज ए होल। फॉर एग्जांपल कि आप कंप्लेंट करते हैं कि जी मेरे घर में, मेरे घर के अराउंड में सफाई नहीं है, दैट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द टाउन प्लानर या प्लानिंग, दैट बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। इस्लामाबाद में एक मॉडल था कि जी सीडीए ही प्लान करेगा, सीडीए ही डेवलप करेगा और सीडीए ही मेंटेन करेगा। आप उसका रिजल्ट देख लें, इट्स नॉट आइडियल, लेकिन कंपैरिजन आप कर लें कि पिंडी में 24 महकमे हैं, पब्लिक हेल्थ है, फलाएं, लेकिन सीडीए कंपैरेटिवली साफ है। तो ये मॉडल बजाय इसके कि ये इम्प्लीमेंट किए जाता बाकी जगहों पे, माशाल्लाह इधर से भी कहा गया कि म्यूनिसिपैलिटी बना दें, और म्यूनिसिपैलिटी बना के वो 4 साल जो इस शहर ने सफ़र किया है, मैंने कब्रिस्तान की मिसाल दी। मैं डीजी सिविक मैनेजमेंट, अब जब म्यूनिसिपैलिटी ख़त्म हुई, क्योंकि मैं मेयर के साथ नहीं काम करना चाह रहा था, आई रिफ्यूज। तो आप बिलीव करें कि सिर्फ एक वेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मैंने उठा के देखा, जिसको पूछूं कि ये क्यों अप्रूव किया है, भाजी मेयर साहब ने कह दिया, उस बंदे ने कोई सर्विस नहीं दी। तो ये अर्बन मैनेजमेंट या एक अच्छा मॉडल था। अर्बनाइजेशन इज द मेजर फैक्टर, उसको प्लानिंग से हम करते हैं, फिर मैनेजमेंट से। अर्बन मैनेजमेंट को हम, मतलब मैंने जो मास्टर्स की है यूसीएल लंदन से अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग में, उसमें अर्बन मैनेजमेंट वाज ए मेजर सब्जेक्ट। लेकिन आप इधर अपने पाकिस्तान में आके देख लें, चाहे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ले लें, चाहे प्लानिंग सब्जेक्ट ले लें, कहीं पे अर्बन मैनेजमेंट आपको एज मेजर सब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। तो अगर मुझे कहीं भी लगा दें, मैं बीए करके सीएसएस का लूँ, कहीं भी लग जाऊं, तो फिर उसका रिजल्ट यही निकलेगा। आपने बात की यूथ की, जब इस्लामाबाद में अभी पॉपुलेशन कम थी ना, तो हॉस्टल्स बने थे। जैसे पॉपुलेशन बनी तो ये सोचा जाता है कि वो स्टूडेंट जिधर आके एजुकेशन ले रहे हैं, जैसे कायदर यूनिवर्सिटी है, कि इनके अपने हॉस्टल्स होंगे उनके। इसमें नालायकी कह लें कि बिल्कुल एक कमी है, लेकिन बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए G84 में एक अलग से बिल्डिंग बनी है। इसी तरह सिंध वाले जो है उन्होंने भी टेकअप किया हुआ इसको,
एक प्लान बनाया था, मतलब इसका दूसरा अल्टरनेट क्या है कि जी एक प्राइवेट सेक्टर में हम एक्सक्लूसिवली हॉस्टल्स के लिए प्लाट दें, ताकि वो एक फैसिलिटी तो अवेलेबल हो ना। तो ये एक कोशिश की थी, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डॉक्टर साहब जैसे अक्सर ब्यूरोक्रेसी को करते रहते हैं, तो सही करते हैं कि जैसे ही एक बंदा वो ट्रांसफर होता है ना जिसने प्लान बनाया होता है, तो पीछे से आने वाले फिर वो उसको वाइट वॉश कर देते हैं। मैंने C15 C16 में हॉस्टल्स के लिए जगह रखी थी। एक सराय भी हमने बनाई थी G7 में, वो भी इसी मकसद के लिए, जो लोग दूसरी जगह से आते हैं काम करने के लिए, उस वक्त में 10 रुपए उसका सर होता था। तो ये चीजें शुरू में रही हैं, अभी गायब हो गई हैं। या उन्होंने मुझे जस्ट ये बात कही कि यहाँ पे CDA वालों ने, मतलब आप लोगों को ही कोट किया उन्होंने हाँ। मार्केट में, और उन्होंने कहा कि इन्होंने प्लैंड और अनप्लैंड सिटी का ये फर्क होता है कि लैंड यूजर्स डिटरमिन होते हैं और उसके बाद कंपेटेबिलिटी आपस में अलाइड सर्विसेज होती है। हॉस्टल में हॉस्टल की जगह पे जाएं या कमर्शियल एरिया में जाएं, जी जब रेजिडेंशियल घरों को बनाते हैं तो दैट बिकम्स वायलेशन ऑफ टर्म्स ऑफ अलॉटमेंट। जहां तक वो आप बात की ना फीमेल की, मतलब एक तो मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं है, लेकिन जो मुझे अंदाजा है जब तक मैं DG बिल्डिंग कंट्रोल रहा हूँ, तो इस हवाले से थोड़ा सा एक होता है कि जी लेडीज के लिए, मतलब आप है ना, आपको G6 G7 जाने में शायद इतना प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर एक फीमेल है तो उसको हम कहें ना कि तुम G8 चले जाओ, तो वो अगर शोर भी मचा दें तो हम मुजरम ठहरते हैं। तो थोड़ा सा एक है, तो मतलब एक जाना जाता है कि आप थोड़े से मतलब ये बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉस्टल इन अ रेजिडेंशियल प्लॉट इज वायलेशन एंड नॉन कंफॉर्मिटी। दिस इज व्हाई वी आर डूइंग दिस। मतलब वो भी तो एक बार वीकनेस है, यूनिवर्सिटी को हॉस्टल देने चाहिए, प्रोवाइड करने चाहिए। दे हैव द प्लेस अदर देन प्राइवेट, so why they are not building construct the hostel? Even कि वो वहाँ से चार्ज भी करते हैं, रेवेन्यू भी उनको आता है। So I just wonder why it is not happening. जो आपकी सारी बेटी आपने कहा हमारा मास्टर प्लान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, CDA है, प्लस बाकी अथॉरिटीज हैं। What's the way forward according to your experience? You have been in the offices. देखिए एक तो है कि मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि मास्टर प्लान टाइम पे इन चीज़ों को, मास्टर प्लान एक टर्मिनोलॉजी है, टाउन प्लानिंग कह लें, अर्बन प्लानिंग कह लें, सिटी प्लानिंग कह लें, डेवलपमेंट प्लानिंग कह लें। एक तो इसका जो है ना इतने लंबे अरसे के लिए हमें इसको नहीं बनाना चाहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 साल के लिए बनाना चाहिए, और 2 ईयरली रिव्यू मस्ट हो इसका, ताकि जिस तरह एक बात हॉस्टल की मसलन आई है तो इसको मैं इनकॉर्पोरेट तो कर सकूं, और दूसरा एक जैसे इस्लामाबाद में मौजूद है कि लीगल बैकिंग होनी चाहिए, अगर हम इसको रेगुलेशन में कोई चीज़ अकोमोडेट कर सकें, तो जैसे मैंने अर्ज किया 2-3 हमने किए भी। ठीक है सर। दूसरी बात यह है कि इसके लिए को ओवरसीइंग फोरम होना चाहिए। इस्लामाबाद में आप बना दें, प्लानिंग कमीशन है, या मेरी प्रेफरेंस हो, मैं नॉट इन फ्रंट ऑफ, जैसे डॉक्टर साहब हैं, आप 5-6 लोग इस तरह के लें जो इस लेवल के, वो देखें इसको क्रिटिकली कि इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो क्या फ्लॉज है, तो चीजें सीधी हो जाएंगी। फिर इसको बनाने के लिए जिन लोगों के जैसे इलाज के लिए डॉक्टर जरूरी है, प्लीज टाउन प्लानिंग के लिए टाउन प्लानर में लफ्ज इसलिए यूज कर रहा हूं कि इसका ओरिजिन ये है इस प्रोफेशन का, तो उसको बनाने दें, कंसल्टेशन सारी इनपुट दें अपनी, ताकि फिर पता चले उसको कि उसने क्या बनाया, डेफिनेटली इसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। और सबसे आखिरी बात सर, टाउन प्लानिंग के बारे में हमें इसको ओन करना चाहिए। दिस इज अ सब्जेक्ट सपोर्टिव टू ऑल अदर डिसिप्लिन्स, किसी को ये बाहर नहीं करता। हम तो कहते हैं कंफर्ट, कन्वीनियंस, वेलबींग, सिर्फ कोऑर्डिनेटर एफर्ट की बात करते हैं। तो जब ये चीजें होंगी तो आप देखेंगे। एक मैंने बात की कि दुनिया में होता है कि एक 10 मॉडल हैं मुख्तलिफ, और उनमें से देखा जाता है अच्छा मॉडल कौन सा है, उसको अडॉप्ट किया जाता है। इस्लामाबाद में एक अच्छा मॉडल था कि पर्पस बिल्ट अथॉरिटी,
जिसके जिम्मे मेंटेनेंस भी है, मैनेजमेंट भी है, प्लानिंग भी है, डेवलपमेंट भी है। आप कंपेयर कर लें किसी दूसरे सेक्टर शहर से, इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड मौजूद है पूरे शहर में, जो प्लान है दूसरे शहर में भी लैकिंग। सर जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी आएगा, बिजनेसमैन भी आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। अगर उसको ये पता 1.5 घंटा मैंने ट्रैफिक में फंसे रहना है, फिर यही बात के टाउन प्लानर्स को भी रिकॉग्नाइज करें कि ये भी एक प्रोफेशन है और इसलिए बनना है। सर पहले तो एक आपका शुक्रिया कि आपने एक टाइमली वार्निंग हमें दे दी कि जिंदगी में इस्लामाबाद में रहना तो मुश्किल है, मरने के बाद भी नामुमकिन ही हो जाएगा। बट मेरा सवाल असल में ये ड्राई अवेलेबल होगी। सही। मेरा सवाल सर असल में ये है कि आपने जैसे F12 और G12 के लिए दिखाया मैप पूरा प्लानिंग का, क्या इसमें ऑलरेडी इन प्लान है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस तरह वहां पे अवेलेबल की जाएगी? जैसे आपने बात की पार्किंग की, मूवमेंट की, तो अगर जाहिर बात है पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो तो वो जो 50% रेशो है वो शायद आपको ऑटोमेटिकली रिड्यूस करनी पड़ जाए। अगर आपने पहले जिक्र किया और मैं देख नहीं सका तो माजरत उस पे। दूसरा एक चीज जो मैं पूछना चाहूंगा वो यही है, क्योंकि पेड पार्किंग से रिलेटेड जो बात आई, जहां पे एलीट्स की बात आती है वहां पे सीडीए एनफोर्समेंट से क्यों भागता है? आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि I11 में आपने ऑपरेशन कराया, बिल्कुल मैं उस एरिया को देखता रहा हूँ, सब कुछ मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक ऑपरेशन था। आपने कहा G12 और F12 से आप बड़े आराम से लोगों को उठा सकते हैं, लेकिन अगर एक अमीर आके उठा नहीं सकते, उनको रिलोकेट कर सकते, सॉरी ठीक है, लेकिन अगर एक अमीर आके एक आपका पार्किंग मीटर तोड़ जाता है तो आप 20 साल 25 साल तक वो प्लान छोड़ देते हैं पेड पार्किंग का, वहां पे एनफोर्समेंट सीडीए क्यों नहीं करा सकती अपनी, जबकि वो गरीब के इलाके से लोगों को उठवा सकती है? मैं बस इतना क्वेश्चन है कि बात ये जी अच्छा, आई थिंक आपका जो प्रेजेंटेशन है जो वही जवाब दे रही है आपके सवाल का। मास्टर प्लान्स के साथ इशू क्या है? क्योंकि ये टाइम पर रिवाइज नहीं हो सकते। नहीं तो हो नहीं सकता, आप करते नहीं। इट्स वेरी डेट जो आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं हाँ कि जी, कॉन्फ्लिक्टिंग हुआ नहीं है। इंटरेस्ट आ जाता जी, इसने हर 20 साल बाद रिवाइज होना था, ये अब तक रिवाइज नहीं हो चुका। तो 1960 में जो विजन था उन लोगों का, वो थिंग्स हैव चेंज ड्रामेटिकली। बाद आपकी एक कमीशन बना भी था 2019 में, उसकी भी वो अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई। सेकेंडली जो आप कह रहे हैं जो अनप्लान्ड पोर्शन है इस्लामाबाद के, CDA was authorized to, it was the only agency to acquire land in Islamabad. क्योंकि वो लैंड नहीं एक्वायर कर सका, इसकी वजह से आपको 1992 में डिफरेंट जोन्स बनाने पड़े हैं, और ये जो अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट हुई है वो इस वजह से कि CDA के पास कैपेसिटी नहीं थी टू एक्वायर लैंड एंड फिर इन्फोर्स। आपने बिल्कुल बायलॉज भी बना लिए, लेकिन आपके पास कैपेसिटी नहीं थी टू इन्फोर्स दोस बायलॉज। तो जब आपके पास कैपेसिटी ना हो तो फिर इतने रिजिड मास्टर प्लान पे टाइम इन्वेस्ट करने से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। ठीक है जी, मैं अब शुड आई रिस्पॉन्ड? पहले सर आपका जो कि अमीर आदमी की बात आपने की कि वो पार्किंग तोड़ जाता है, पहले तो वो जो दुकानदार आते हैं ना इकट्ठे होके 500-700, उनमें कोई भी नहीं कहता कि मैं अमीर आदमी हूँ। वो कहते हैं कि हमारा कारोबार, हम पहले गरीब है, अब हमारा कारोबार तबाह कर रहे हैं। हमने उनको ये भी फैसिलिटी दी थी कि जी जो शॉपकीपर्स हैं इनकी जो अपनी गाड़ियाँ उनसे हम नहीं चार्ज करेंगे। तो इसका एक और हल था बजाय उस लड़ाई में जाने के, कि जहाँ मैं आई एम सॉरी जी थोड़ा सा, चूँकि 35 ईयर बड़ा लंबा अरसा है, थोड़ा सा कि ये कच्ची बादी की अपग्रेडेशन की मैंने बात की, ये बात में उधर आएगी। तो मेरे पास एक डिप्टी डायरेक्टर थे, मैं नाम नहीं लूँगा, लाशारी साहब नाराज़ हुए कि जी क्यों नहीं अपग्रेड करते। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा जी लेट्स स्टार्ट, उन्होंने कहा जोन 2 से शुरू करते हैं। तो जब जोन 2 से शुरू किया तो 10 दिन बाद मीटिंग हुई, तो मैंने कहा क्या किया जी, वहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है। तो मैंने कहा फिर 2 महीने गुजर गए, तो मैंने कहा यार क्यों जोन 2 पे घुसते हो, बाकी जगह तो कर लो। तो क्यों मैं सिर्फ उनके साथ लड़ाई लेके बैठ जाता शॉपकीपर के साथ। तो जब बीइंग ए टाउन प्लानर मेरे पास आल्टरनेट अप्रोच थी,
अल्टरनेट अप्रोच ये थी कि अल्टरनेट अप्रोच ये थी कि जैसे दो प्रपोजल पे काम किया। एक तो ये किया कि जी हमारे पास जगह मौजूद है सर इमीडिएट टू F7 मरकज, जुबली पार्क है ना सर, अगर वी हैव बीन देयर, तो हमने कहा कि जी यहाँ पे आप मल्टी स्टोरी कार पार्किंग बनाए हम, आप इधर पेडेस्ट्रियंस को जाने दें, ऑटोमेटिकली वो पेडेस्ट्रियन, और गोल्फ कोर्स हमने उसके लिए कहा था कि वो लेके जाएंगी फॉर द फैसिलिटी। एक दिन उस गोल्फ कोर्स हमने सैर भी की कि कैसी लगती है, लेकिन फिर वही बात कि जी अब उनकी तरफ रेजिस्टेंस नहीं थी, अब फंड्स और इश्यूज आ गए। लेकिन हमने F7 में दो जगह पे 2 स्टोरी पार्किंग इंट्रोड्यूस करवा दी। मैं बता दूं यूटिलाइजेशन क्यों नहीं है, यूटिलाइज उसकी इल डिजाइनिंग है, इल डिजाइनिंग। जो उसका ओरिजिनल डिजाइन था सिर्फ ये था कि अगर बेटाई रोड पे चले जाएं आप, तो ये पार्किंग है ना, तो दुकानें ये हैं, मतलब ओरिजिनल जब थी, तो मैंने इसको कहा था कि इसको आप सिर्फ 3 फुट नीचे लेके जाएं, और इधर दुकानों का फेस भी ना मारा जाए, 4 फुट 7 फुट मिल गया, तो आप एक स्लैब डाल दें तो ओपन रहेगी, उसको पीर अपने बिटाई रोड से एक्सेस रहेगी, कवर नहीं करें आप, सिर्फ स्लैब डाल दें ताकि ऊपर स्लैब पे पार्किंग हो। लेकिन उसकी बजाय बाकायदा उसको कुआं बना दिया गया, तो कुएं में लोग नहीं जाते, और उधर सफाई की भी बुरी हालत है, मैं खुद गया हूँ अंदर नीचे उसके। जो दूसरी पार्किंग है वो इस मकसद के लिए थी ही नहीं, क्योंकि जब आप इस तरह बेसमेंट में पार्किंग बनाते हैं तो उसकी नंबर ऑफ कार स्पेसेस कम होती हैं, और लोग डबल रोड पे खड़ी कर लेंगे, बेसमेंट में जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने जो कहा था सिर्फ स्लैब डाल दें ऊपर से, बिल्कुल उसको डायरेक्ट एक्सेस हो ताकि लोग उसमें आ जाए। ठीक है सर। तो सर ये F7 में नहीं, हमने बड़े ऑपरेशन किए हैं, F6 F7 में बड़े बड़े लोगों ने जाकर शिकायतें भी लगाई हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैन टू मैन वेरी करता है, मेरे जैसा नालायक आदमी कर भी लेता है, नहीं भी करता, लेकिन ये नहीं है कि हमें कोई हेसिटेशन। हाँ बिल्कुल, एक चीज़ मैं आपको, आप बिलीव करेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे बुलाया अपने ऑफिस में और कहा कि ये काम आज करके सोना है। मैंने कहा जी मेरी ट्रांसफर कर दें, OSD बना दें, मैंने नहीं करना। आई वॉज मेड OSD, लेकिन यहाँ तक प्रेशर भी लेने पड़ते, कौन मेरी तरह अपनी नौकरी खराब करेगा। सो सर इसमें थोड़ी से इश्यूज होते हैं। अब मैडम आपकी बात यह है कि ये मास्टर प्लान जैसे मैंने रख दिया कि रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट डॉक्यूमेंट नहीं है। बात यह कि अगर मैं चाहता ही नहीं कि मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट हो, एक प्लानिंग की चैपन ने एक प्लानिंग की डेफिनेशन दी है, प्लानिंग मीन्स कंट्रोल एंड नोबडी वांट्स टू बी कंट्रोल्ड। इस वजह से जिसके हाथ में जाता है वो कहता है अच्छा इनको दबा के रखो ज़रा, मास्टर प्लान नहीं भी अप्रूव होगा तो क्या होगा। एक तो ये था। फिर मैं कहूँगा कि 1960 का मास्टर प्लान में इतनी अभी भी है कि हम अनप्लान्ड सिटी से इसको बेहतर तरीके से हमने बनाया और चल सकता है ये। अगर मैनेजमेंट मैं नहीं कर रहा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा, तो मेरा कसूर है ये। अब बात ये कि जो टाउन प्लानर आपने जो स्टैंडर्ड है, मतलब इंटरनेशनल जिन शहरों की हम मिसालें देते हैं, वहाँ पे 1000 की आबादी पे एक टाउन प्लानर होना चाहिए, जितनी इसकी डायमेंशन अर्बन लाइफ की। हमारे यहाँ लाहौर की आबादी कोई 2 करोड़ के अराउंड है, तो 30 टाउन प्लानर है टोटल, क्या करेंगे। एक हमारा जूनियर टाउन प्लानर लगा था सियालकोट में, तो एक दिन किसी ने फ़ोन किया कि यार उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो मैं थोड़ा सा इलेक्शन वैक्शन भी लड़ता हूँ टाउन प्लानिंग के, तो मैं सलमान सर होता था 83 का, आपको याद हो, तो उसको पूछा, वो कहता है जी सर मैंने क्या करूं, मैं क्या हूँ एनफोर्समेंट के लिए सर। कहता उन दुकानदारों ने पकड़ के मुझे मारा। तो कहता है मेरे हाथ में बेलचा आया, मैंने भी एक मारा, तो दुकानदारों को किसी ने कुछ नहीं कहा, उसको पकड़ के अरेस्ट कर लिया। तो ये चीज़ें सर, अब बात ये कि बात की आपने, ये इस मास्टर प्लान इज नंबर रिजिड डॉक्यूमेंट। हम रिजिड बनाते हैं कि या तो हमने, जैसे मैंने कहा इस्लामाबाद में लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है, बाकी शहरों में ये नहीं होता। बाकी शहरों में मास्टर प्लान बनाए जाते हैं कि एग्जिस्टिंग को रेगुलराइज करने के लिए। इस्लामाबाद में मास्टर प्लान बनाया गया था रेगुलेटेड डेवलपमेंट के लिए। तो बाकी इन एनी केस, जानने वाला ना जानने वाला,
दोनों बराबर हो नहीं सकते। कहीं शहर में मास्टर प्लान है अच्छा या बुरा है, जहाँ पे नहीं है वो दोनों बराबर हो नहीं सकते। 2019 का जो कमीशन इस्लामाबाद मास्टर प्लान का, वो सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस था। आई एम सॉरी कि इसकी हार्ड बर्निंग हो कि बनी गाला कैसा रेगुलराइज, आई एम विटनेस टू इट कि वहां पे पहले लोगों को चुना गया कि पहली मीटिंग में कि यार बोलता कौन कौन है। अगली मीटिंग से पहले नोटिफिकेशन आ गया कि इन लोगों को खारिज करो और ये जो लोग डालो। मैंने कहा सर एक भी ऐसी टाउन प्लानर रह गया सिर्फ उस कमेटी में जिसको भी कहा, उसको मैंने पूछा बोलते क्यों नहीं हो, कहता सर वो बाहर निकाल दो। बिल्कुल सही। तो ये मास्टर प्लान बनेगा जो एक रेगुलराइजेशन का लेटर, उसकी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो आप हैरान होंगे। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब को एड्रेस है लेटर, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट योर रिक्वेस्ट फॉर regularization of your house being khasrat this has been examined and acceded to provisionally. आगे important है, subject to the condition, नहीं, subject to the opinion of the consultant to be hired. अभी तक कंसल्टेंट हायर नहीं हुआ, रेगुलराइज हो गया तो वो कमीशन का मास्टर प्लान आप जो मर्जी कहते रहे उसको। तो माई रिक्वेस्ट इज कि जिसका डॉक्टर जरूरी है ऐसा टाउन प्लानर को भी जरूरी समझें, तो इंशाल्लाह ये चीजें ठीक हो जाएंगी। सिद्धू साहब देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टॉक। आई थिंक इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी गुड। बट जो कंटिन्यूइंग डिबेट है मास्टर प्लानिंग के साथ हमारी बड़ी सिंपल है कि इकोनॉमिस्ट ने भी प्लानिंग शुरू की थी। आपको याद है प्लानिंग कमीशन भी बनी, 5 ईयर प्लान भी बने। बिल्कुल। सोवियत यूनियन ने बहुत प्लानिंग की, चाइना ने भी प्लानिंग की, सब हार गए, मायूस हो गए और हमारी प्रोफेशन ने मान लिया कि हमसे प्लानिंग नहीं होती। ठीक है, आपकी प्रोफेशन तो बड़ी मजबूत है, आपने तो लॉ पास करवाई हुई है कि यू कैन ओनली प्लान, नोबडी एल्स कैन प्लान, कि ओनली टाउन प्लानर्स कैन मेक टाउन प्लान्स, व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज टू मी। दूसरी चीज जो मेरी सारी गुजारिश है वो ये है कि जी टाउन प्लानिंग दुनिया जहान में पीपल हैव gone away from it. अब लंदन में टाउन प्लानिंग नहीं होती, अर्बन रीजनरेशन होती है, which is a wholly different concept. ठीक है, मैं टाउन प्लानिंग मान सकता हूँ आप अपना काम प्लान करें, जरूर करें, पर आप अपना काम प्लान करते जैसे आपने अभी कहा था कि भाई हॉस्टल क्यों बने, यूनिवर्सिटी करें ये काम। ठीक है ना, ह्यूमन लाइफ जो है, जो हमने सीखा, हमने इसको बहुत स्टडी किया इकोनॉमिस्ट ने, और इस पर बहुत वेबिनार कराए। बल्कि अभी क्या डैन एरियली कब आ रहा है भाई, डैन एरियली कब आ रहा है तो पता है किसी को? यार इतने भी आप लोग जाहिल हैं, देख रहे हो क्या करें, इनको नहीं पता। ह्यूमन बीइंग्स जो है ना, ह्यूमन बीइंग्स को आप कुछ नहीं समझा सकते। ये जो 30 बंदे यहाँ बैठे उनको मैं रो के थक जाता हूँ, कुछ नहीं करते। वो हमारा सबसे बड़ा जो दुनिया का लीडिंग एक्सपर्ट है इन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, वो आ रहा है जब भी उसको सुनने 12 को। ठीक है, कोई हम ह्यूमन बीइंग कुछ नहीं करवा सकते। और ये जो प्लानिंग हो रही है फरसूदा किस्म की, आपने जो हमें दिखाया इस्लामाबाद का नक्शा बड़ा अच्छा है, पर इन रियलिटी जब हम जीआईएस मैपिंग करते हैं, सर जीआईएस मैपिंग इस्लामाबाद तो गुजरात से चल रहा है, जो गुजर खान से चल रहा है, गुजर खान से इस्लामाबाद जाके खत्म हो रहा है हरीपुर में। ठीक है, और अगर हम मार्क करें फ्रॉम द कम्यूट टाइम, नो दिस इज नॉट, दिस इज सीरियस। हमने आज इस वक्त हम सारे शहरों की कर रहे हैं प्रोफाइलिंग, और उस पे हमने देखा है कि शहर इतने फैल गए, इतने फैल गए। वो क्यों, वजह क्या है? वजह यह है कि आपने, बड़ी सिंपल बात है, मैं आज अपनी बेल्ट बहुत टाइट कर लूँ ना तो मेरा पेट बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, सिंपल बात है ना। तो जो शहर है, शहर एक्सपैंड करता है, उसमें लोगों ने, आप जो रूरल माइग्रेशन को डिक्राई कर रहे हैं, हमारी जो डेवलपमेंट इकोनॉमी तो शुरू ही होती है रूरल अर्बन माइग्रेशन से। उसमें एक ही पैराडाइम है कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज लोग देहात से शहर में आए। और अगर आप देखें बरतानिया की जो सारी तरक्की हुई जब वो शहरों में आए, और तरक्की सिर्फ शहरों के थ्रू होती है। और इसको प्लान करना कि कितने लोग शहर में आएंगे, ये तो मेरा ख्याल है जिसको कहते हैं ना, इट्स अ फूल्स पैराडाइज। ठीक है, हमें नहीं कर सकते। तो क्वाइट फ्रैंकली लोगों ने शहर में आना है, और लोगों ने शहर के अंदर रहना है, और लोगों ने शहर में गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स जस्ट नो वे। जब एक शहर 3 मिलियन का हो जाएगा, उस गाड़ी कैसे इस्तेमाल करेंगे, सवाल नहीं पता होता। जितनी मर्जी फ्लाईओवर बना ले, जितना मर्जी कुछ कर ले, नहीं होगा। ठीक है, आपकी 10 कल किसी ने लिखा होता, आई थिंक वन ऑफ दीस टाउन प्लानर्स, कैलिफोर्निया में they've got a 30 lane highway, वो भी कंजेस्टेड रहता है। कंजेस्शन नहीं रुकती इन चीजों से, कंजेस्शन सिर्फ एक ही तरीके से रुकती है, जैसे दुनिया ने सीख लिया
कंजेस्शन टैक्स विच इज अ विक्री टैक्स, जो इकोनॉमिस्ट ने प्रपोज किया था लॉन्ग टाइम अगो। विक्री टैक्स पहले सिंगापुर ने लगाया, फिर सिंगापुर ने एक और रिस्ट्रिक्शन लगाई गाड़ियों पे कि जी गाड़ियां सिंगापुर में 10,000 से ज्यादा हो नहीं सकती, यू हैव टू बाय अ परमिट टू गेट अ कार। ठीक है, अब मसला ये है कि यहाँ हमने देखा है कि टाउन प्लानर्स कहते हैं हमें, तुम यहाँ रहोगे, तुम यहाँ पैदल चलोगे, सॉरी गाड़ी लेके जाओगे, तुम यहाँ करोगे, बच्चे भी 2 घंटे गाड़ी में लगाते हैं स्कूल यूनिवर्सिटी H9 वगैरह में। यार आई मीन वी हैव टू स्टॉप दिस। तो इसलिए मसला है, आप अपना काम प्लान करें। फॉर एग्जांपल अब लाहौर का मास्टर प्लान बन रहा है, लाहौर का मास्टर प्लान बन रहा है लाहौर डिवीजन का, यानी कि अब हम 100 मील गाड़ी चलाएंगे। नहीं, मास्टर प्लान है उसमें अलावा अच्छा उसका मुझे बिल बन बताएं, ही नहीं सकता। मैं आपको छोटी सी बताऊं, आप लाहौर को जानते हैं कि नहीं? बहुत जानता हूं, मैं यूआईटी से पढ़ा हुआ हूं, ठीक है 5 जी, साल। तो मुझे बताएं बागबानपुरा है, यूआईटी के साथ है ना, बागबानपुरा क्यों नहीं रीडेवलप कर सकता? बागबानपुरा नहीं, उसको आपने मारा हुआ है, परमिशन नहीं देते आप लोग। मुझे बताएं, जो मैं एक रोता हूँ, मास्टर प्लानिंग की एक मंत्र है पाकिस्तान में, 38 फुट हाइट है। क्यों 38 फुट हाइट है, मुझे प्लीज बताइए। 2 स्टोरी घर, आपने लंदन में 2 स्टोरी घर देखे? कहाँ है? हाँ जी, कहीं है? वो दूर बाहर जाके, वो मतलब बहुत ही आगे सब, बल्कि विंबलडन में 3-4 स्टोरी के। हाँ, मतलब ठीक है आगे जी, आप निकल जाए ना वो उधर बहुत आगे जाके और आप एक्टन में चल जाए, एक्टन में 4-5 स्टोरी के। ठीक है जी, सेंट्रल एरियाज कहाँ से आ गए यार, एंड ऑफ द लाइन है। मैं ये कह रहा हूँ सबब लंदन की देखिए, बहुत आगे जाके विंबलडन जो है बिल्कुल सबब एक जमाने में थी, उस वक्त भी 3-4 स्टोरी बनती थी। हमारे यहाँ अब 2 स्टोरी से ऊपर तो जाने नहीं देते। आप मुझे बताएं F6 F7 में नहीं कहता हाई राइज बनने दे, वो 4-5 स्टोरी तो बनने दे, पर प्लानर्स कहते हैं नहीं। अच्छा, दूसरी चीज पार्किंग की जो बात है, आप पार्किंग की बात करते हैं, पार्किंग प्लाजा बनाना इज द मोस्ट यूजलेस थिंग इन द वर्ल्ड। प्लीज ना बनाए, बंद कर दे पार्किंग प्लाजे, क्योंकि पार्किंग प्लाजा में लोग तब जाते हैं जब स्ट्रीट पार्किंग एक्सपेंसिव हो। अगर स्ट्रीट पार्किंग चीप फ्री है, पार्किंग प्लाजा में कौन जाएगा? शहबाज शरीफ ने बना दी, लिबर्टी के पास कोई नहीं जाता, सिर्फ एक हमारे दोस्त का बच्चा वहां से सुसाइड कमिट कर गया था और उसका कोई फायदा नहीं था। भाई जब स्ट्रीट पार्किंग फ्री है, मैं पार्किंग, और वो भी दुकान के सामने, तो फिर मैं क्यों जाऊंगा पार्किंग प्लाजे में? मैं बेवकूफ ही होऊंगा जो गोल्फ कार्ट में बैठ के आऊंगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, और प्लानर्स ह्यूमन बिहेवियर अंडरस्टैंड नहीं करते। प्लानर सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि मेरा हुक्म चले। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं रूरल अर्बन माइग्रेशन अभी होनी है और हमने आना है और ये बच्चों ने पढ़ना है, तो ये बच्चे कहाँ जाए, मर जाए? फिर यही हो सकता है कि बच्चों को मार दें हम। ठीक है ना? अब क्या करें कि वो प्लानर नहीं चाहता कि बच्चों को हॉस्टल मिले तो मर 2 सालों को, प्लानर नहीं चाहता खोखे लगे, मर 2 सालों को। ये देखें, ये देखें लेगो की गेम में। अच्छा एक सेकंड, लेगो की गेम में बहुत अच्छा। अच्छा एक और मैं आपसे छोटा सा लास्ट सवाल पूछ लूं, आप लोगों ने सारों ने कभी सिम सिटी खेली है? खेली है? क्यों जी, सिम सिटी खेली है कभी? नहीं, मेरे पास टाइम किधर है यार। मैं कहता हूँ जी, स्कूल में ये इनको लोगों को भी समझाता हूँ, गेम में सिर्फ खिलाएं बच्चों को, छोड़ दें ये बातें प्लानिंग। सिम सिटी प्लानिंग देखें, सिम सिटी में ऐसी प्लानिंग चलती जैसी आपकी चलती है। वो गेम में आप नहीं प्लान कर सकते, ये वहां बनाएंगे ना, आपका शहर बैठ जाएगा। मानते हैं नहीं? सिम सिटी में ये बना सकते हैं आप, तो फिर ह्यूमन लाइफ में क्यों बना रहे हैं? अच्छा सर, LSE सर हॉस्टल किधर है? आई एम सॉरी, मैं UCL से पढ़ा हूँ कि कहाँ हॉस्टल उनके। आप बिलीव करें, हम मास्टर्स कर रहे थे तो उन्होंने 1 महीना हमें हॉस्टल में रखा, रेमसे हॉल में। उसका मैंने कहा भाई आप जाके अकोमोडेशन अरेंज करो, तो बात ले सकते हैं सर। ये सारी बिल्डिंग्स और कमर्शियल के ऊपर हम ले, हम तो कहते हैं ले जाके। नहीं सर, मैं बात में चीजें कुछ और है। मैं सर आपकी चीजों को थोड़ा सा 1 मिनट से, एक तो ये बात कि हमने कभी नहीं कहा कि अर्बनाइजेशन को रोके। मेरा नहीं रोका है मेरी। नहीं सर ये 2 स्टोरी नहीं है, ये 2 स्टोरी नहीं है। तो मैं नहीं सर, डी आउटसाइडर्स ने सर बिलीव करें कभी 2 स्टोरी का नहीं कहा सर। नहीं, आप ये मिसअंडरस्टैंडिंग और मास्टर प्लान है। मैं आपको बताऊं सर, ये मास्टर प्लान ने नहीं कहा, ये सर फिर वही ना कि ये मास्टर, सर थोड़ा सा, मास्टर प्लान नहीं कहता 2 स्टोरी बनाए। मास्टर प्लान ने सिंपली कहा है
कि सेक्टर F6 वुड बी फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, ठीक है जी, और उसकी ये फैसिलिटी यहाँ हम देंगे। अब जो बात है नंबर ऑफ स्टोरी डिटरमिन करना, वो उसके लिए CDA को कहा गया कि आप अपनी रेगुलेशन बनाएं। CDA ने 1960s में 200 से रो हाउसिंग ही डोमिनेट करती थी, 2 स्टोरी के बना लिए। जैसे मैंने कहा मिड 90s में मास्टर प्लान वही है, लेकिन CDA 10 स्टोरी में चला गया अपार्टमेंट्स में, पहले अपार्टमेंट्स की प्रोविजन नहीं थी। सो इट इज नॉट द मास्टर प्लान, इट इज द CDA रेगुलेशन। अपार्टमेंट कह रहे हैं, मान गया अपार्टमेंट, but why can't I if I have a house in F8 F7, इनका घर है, ये 2 स्टोरी ऊपर में डाल सकते हैं। मैं बताता हूँ, ठीक, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। हमने एक फैमिली बड़ी हो गई है, ठीक है, ये बच्चे थे छोटे वहां, अब फैमिली बड़ी हो गई, तो क्यों नहीं ये 2 भाई हैं, क्यों नहीं बना सकते फ्लैट? सर इजाजत दे दें, मतलब बिल्कुल बनाए कि ये दोनों बैठे हैं, इन्होंने भी घर CDA से अलॉट करवाया, इन्होंने भी कराया। इनको कहा गया कि जी बिल्कुल आप 2 स्टोरी बनाएंगे, ये आप स्पेस छोड़ेंगे। ये जब 4 स्टोरी बनाएंगे, ये मेरे पास आ जाते हैं कि जी ये टर्म्स ऑफ अलॉटमेंट है, मैं नहीं 4 बनाना चाहता, आप कैसे अलाउ कर सकते हैं इसको? जी मैं आपको, इनके पास वीटो पावर है। यस, तो फिर वीटो पावर वीटो पावर इनके पास है, ये सबके पास है। एक हम इकट्ठे रहेंगे, यस, वीटो पावर वो कोर्ट में चले जाते हैं, बिल्कुल, ये इसको हैरानी नहीं होना। कोर्ट में तभी वो जाते हैं कि जनाब ये मुझे अलॉटमेंट दी है 2 स्टोरी की, मेरे साथ वाले कहते हैं 2 स्टोरी होना है, आप इसको 4 स्टोरी कैसे अलाउ कर सकते हैं? यस, क्योंकि हमने 4 स्टोरी अलाउ हो गई, रेगुलेशन खत्म होगी बात। इसको वो कहता मैं नहीं बनाना चाहता। अच्छा चलिए सर मेरा इसमें इन शॉर्ट ये है कि सर बिल्कुल कि जी इकोनॉमिक प्लानिंग और टाउन प्लानिंग शुड गो बाय साइड बाय साइड, तो फिर जाके रिजल्ट्स अच्छे निकल सकते। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है ना सर, उसमें इकोनॉमिक्स भी है, उसमें एनवायरनमेंट भी है, उसमें सोसाइटी भी है। टाउन प्लानिंग इसको देखती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट माने रिजल्ट कराची का निकल रहा है कि बारिश हो जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी बैठ जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस्लामाबाद में नहीं बैठती। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਲਾ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਰਾਈਨਾ ਖਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਦਾਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਛੱਡੇ, ठीक है सारा सिविलाइज सानू माफी दे दो, सारा बिल्कुल बना हो रहा है। अच्छा, मरगला हिल्स पे बंदरों की जगह है, उसको सस्टेनेबल है, लेपर्ड्स की जगह है, इन बच्चों की जगह नहीं है। किन की सर? ये बच्चे जो बैठे। सर मुझे बताएं कि इन बच्चे जंगल में जाके करना क्या, शहर में रहे ना ये शहर में जगह नहीं रखते, तो हम सर वो काट ये नहीं है, काट के पौधे रहे। दिस इज अ गुड प्लेस टू एंड इट। मास्टर प्लानिंग ये है जी, सस्टेनेबल मास्टर प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग को सपोर्ट करती है, it should be on। ये है सस्टेनेबल, ये है कि बंदों के बगैर शहर बड़े सस्टेनेबल नहीं सर, बंदों के लिए मास्टर प्लानिंग बंदे जो थे उनको सर, बंदे के एनवायरनमेंट के लिए, बंदे की सोशियोलॉजी के लिए, बंदों के लिए प्लान माशाल्लाह। E7 F6 F8 के लिए संभाल है सर, इंक्लूसिव I9 भी सर, I9 इंक्लूसिव डेवलपमेंट है सर, बंदे भी चाहिए, दरख्त भी चाहिए और हमें बंदर भी चाहिए जो होता है। बंदरों वाला तैयार कर देते हैं, अगर हम उनको तो दरख्तों को कुछ कहते हैं। हमने एक मोनाल बनाया तो हम मजाक में बात करते हैं। 18 में भी नहीं मिलता, 18 शादी करना पड़ता है। 18 कहाँ? नहीं, 18 इस्लामाबाद से बाहर है। 18 इस्लामाबाद से बाहर है। आपकी नजर में बाहर है नहीं, बट अगर मैं सर यही बात है ना, तो मैं वही रहना। दिस इज द प्रॉब्लम सर। आप देखें 18 में 12 करोड़ का फ्लैट दे रहा है, 18 में 12 करोड़ का। ठीक है, देखिए सर, जहाँ पे आपका एक शहर रहता है, दूसरा शुरू हो जाता है, तो वहां पे जहां तक मेरी बाउंड्री मैं एक्सरसाइज करूंगा, उसे अगला अगला करें। अब आप गुजर खान की मेट्रो सिटी, गुजर खान तो सर पिंडी का भी आखिरी कोना है, इस्लामाबाद से उसका तल्लक ही नहीं है। आप बच्चे वहीं जाएंगे, ये कहाँ जा सकते हैं? सर मैं कह रहा हूँ G7 में जगह क्यों नहीं रखते? जब आपका जगह ही नहीं है, जगह है सर, जगह है सर। चलो जी, थैंक यू वेरी मच।